अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस जवानिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। सैये माँ पहली माँ कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफ़ाक़त पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद हम दुरूद लायक़ ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन, पर्दानशीन सामियान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? माशाअल्लाह। बच्चे बेटे अब ना बोलो बेटे, सुन लो, है ना? खामोश हो जाओ। मुबारकबाद आप हजरात को कि अल्लाह ने आपको अपने प्यारे महबूब की महफिल में शिरकत करने की तौफीक अता फरमाई। सुभान अल्लाह। ये बात आप भी जानते हैं और मुझे भी पता है कि नेक काम बगैर अल्लाह की तौफीक के नहीं होता। बेशक आप इतने ही लोग नहीं रहते होंगे इस कस्बे में, और भी लोग होंगे। आप ही क्यों आए हैं और आप ही क्यों बैठे हैं, इसे समझिए। आप आए नहीं हैं, आपको मेरे हुजूर ने चुन चुन के बुलाया है। सुभान अल्लाह। और हुजूर जब बुलाते हैं तो फिर खाली हाथ नहीं भेजते, फिर झोलियां भी भर भर के भेजते हैं। सुभान अल्लाह। तकरीर का एक उन्वान मैंने बना लिया है। मैंने एक मुझे जहन में मेरे एक खाका है, वो तकरीर करनी है। मगर ये जो आवाज़ें इधर उधर से आ रही हैं, मैं अमीर था, पला हुआ था सुकूत में, ये जो लोग महवे कलाम हैं मुझे खा गए। वो जो खुली खुली थी अदावतें मुझे राज थी, ये जो जहर कुंद सलाम है मुझे खा गए। खामोशी अगर इख्तियार करेंगे तो मैं तकरीर कर पाऊंगा, वरना मैं तो एक बात आपको समझानी है, उसके लिए खामोश होना तो जरूरी है ना। मैंने शोर नहीं मचाना आपके सामने, आपसे दाद लेने नहीं आया, मैं आपकी दुआ लेने आया हूं कि आप दुआ दें। और अगर ये महफिल बेमकसद हुई तो फिर महफिल कराने का क्या फायदा है। ये अल्लाह के रसूल की महफिल है और हुजूर की महफिल से अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। है ना? बैठे आराम से। ये अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो आप आए हैं यहाँ पे, है ना? हमारे नाज़िम इजलास हजरत मौलाना इदरीस रज़ा साहब क़िबला बड़े नेक शरीफ तबीयत के इंसान है। अल्लाह इन्हें दुनिया व आखिरत की सआदतें अता फरमाए। मुझसे पहले आपने कई शोरा को सुना, बड़ा अच्छा उन्होंने पढ़ा। अब्दुल कादिर भाई ने पढ़ा, फिर ये तस्लीम भाई ने पढ़ा। बच्चे खामोश हो जाओ, इनको सबको पीछे कर दो।
कोई मसला नहीं, आप ना करें, मैं कर लूंगा डील, आप बैठे, मेरे भी बच्चे हैं और परेशान ना हो आप, डील जानता हूं बेटे, नहीं बोलना नहीं, हमें खामोश रहना है, ठीक है, समझ में नहीं आना है फिर भी खामोश बोलना है, आपस में बात नहीं। बच्चे मोहब्बत के ज़बान जानते हैं। हुजूर फरमाते हैं मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। सुभान अल्लाह। आपको मैंने कोई हल्के से बात कह दी तो बात तो हल्की नहीं कही है ना, तो जरा बोले सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मुझे बच्चों की दो आदतें बहुत अच्छी लगती है। हुजूर फरमाते हैं शाम को झगड़ा करते हैं, सुबह को फिर मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही एक दूसरे से बोलने लगते हैं। सुभान। इनके दिल बिल्कुल आईने होते हैं। और फरमाते हैं दूसरी बात, ये लंबी उम्मीदें नहीं बांधते, ये मिट्टी का घर बनाते हैं और घरौंदा बना के खेलते हैं, फिर तोड़ देते हैं, कहते हैं कल को फिर बना लेंगे। ये बड़ों की तरह उम्मीदें नहीं बांधते। बेशक बेशक, तो बातें अच्छी लगती है। बच्चे बड़े अच्छे। एक जगह बच्चों को मैंने तारीफ कर दी, वो और शैतान करने लगे। तो एक मैं कल आप तो कुछ कह भी नहीं सकता, मैं तो आपकी फजीलत बयान कर सकूं कि आप ये भी नहीं कह सकता कि अब आप ने जोर से ना बोले, है ना। तकरीर का उन्वान मैंने जो बनाया वो एक बड़ी जात है, बड़ी जात। बेटे हम छुट्टी कर देंगे आपकी, खामोश रहो। बच्चे समझदार हैं, अच्छे बच्चे हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि आप मेरी तकरीर सुने, आराम से बैठ जाएं और सुने इस वजह से कि जिन लोगों को मरना हो और जिन मेरी बहनों को और भाइयों को मरना हो, वो मेरी तकरीर ध्यान से सुने, गौर से सुने। अगर आप ये सोच के तकरीर सुनेंगे कल मैं फिर कोई तकरीर सुनूंगा और कल फिर एक मौलाना की तकरीर सुनूंगा या कल फिर मैं नमाज पढ़ लूंगा या कल ये, तो मेरी तकरीर का असर आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आपको कल की उम्मीद है और इस्लाम कल की उम्मीद को मानता ही नहीं। इस्लाम कहता है टुमारो इज नॉट कम, कल कभी नहीं आएगा। क्या कल आप ये कह देंगे ये आज जो है ये कल है? जो आज है वही मौत जितनी करीब है इतनी कोई शय करीब नहीं इंसान से। आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग बूढ़े नमाज ज्यादा पढ़ते हैं और नौजवान कम पढ़ते हैं, ये देखा है आपने, तज्जिया किया है आपने, मैंने भी किया है। आप मुझे बताएं ये क्यों ऐसा होता है? उसकी वजह एक ही है कि बूढ़ों को कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि अब हाथ पैर ढीले हो गए, अब दांत भी कमजोर हो गए, अब जवानी जैसा हाथ से वजन नहीं उठाया जाता, अब मौत जो है ना वो करीब लगती है, तो अब सजदा कर लो। इसका मतलब क्या है? मौत की फिक्र अल्लाह के करीब कर देती है बेशक, और जिंदगी की फिक्र गुनाहों के करीब करती है। किसके करीब? जिंदगी की फिक्र गुनाहों के करीब, मौत की फिक्र अल्लाह के करीब। ये बालों का सफेद होना ये कोई मजाक है? नहीं। ये उम्र का बढ़ जाना, बचपन से जवानी आ जाना, ये मजाक है? नहीं। हजरत उमर की जब दाढ़ी का बाल सफेद हुआ तो रोने लगे। किसी ने कहा क्यों रो रहे हैं? कहने मैंने एक आदमी रखा था, वो रोज मुझसे आके कहता था उमर तुझे मरना है, मैं उसे तनख्वाह देता था सिर्फ याद दिलाने के लिए। फिर रो क्यों रहे? कहा अब मैंने उसकी छुट्टी कर दी है। मैंने कहा मुझे तेरी जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है, ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि मुझे मरना है। मौत की पहली अलामत है बालों का सफेद हो जाना, दांतों का कमजोर हो जाना, है ना। ऐसे मुसाफिर के बारे में आपका क्या ख्याल है जो चला तो था घर वापस आने के लिए, मगर दुनिया में जब गया तो बंबई जाके ऐसा लग गया कि घर को भूल गया, हालांकि जब मरेगा तो उठा के यहीं लाया जाएगा। एक बात कह रहा हूं मिसाल के तौर पर। तो फिर उस बंदे के बारे में क्या ख्याल है जिसे भेजा तो अल्लाह ने था नेक काम करने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए, मगर दुनिया में आके वो अपने रब को भूल गया। जवान औरतें नहीं मरती देखी आपने? जवान लोग मरते नहीं देखे? मैंने देखे, मैंने तो बच्चे भी मरते देखे, 9 उम्र लोग मर जाते हैं। तो तकरीर की मैं तमहीद इस वजह से ये कर रहा हूं कि आपने आराम से बैठ के ये समझ के सुनना है कि आज के बाद ये तकरीर करने वाला तकरीर नहीं कर पाएगा और मैं सुन भी नहीं पाऊंगा। हो सकता है ऐसा,
हजरत अब्बास हुजूर के चचा कहते हैं नबी करीम को वुजू करना था, सरकार ने फरागत हासिल की, वुजू करना था। कहते हैं मैंने देखा कि हुजूर ने तयम्मुम कर लिया, मिट्टी से तयम्मुम कर लिया। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह इस सामने तो पानी है और ये 5-10 कदम है। तो आपने फरमाया चचा मुझे वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है तो मैंने यही वुजू कर लिया है, कहीं ऐसा ना हो बगैर वुजू के मुझे मौत आ जाए। जिन्हें मेरी और आपकी मौत के बारे में भी पता है, ये हमारे सबक के लिए है। फिर कह रहा हूं नौजवानों, जिंदगी की उम्मीद तुम्हें गुमराह कर देगी, मौत की फिक्र करके देखो अल्लाह के करीब कर देगी, है ना। तो इंशाल्लाह तकरीर मैंने करनी है, मगर मेरी भी तबीयत चाह रही है। मौलाना साहब इजाजत 2-3 शेर पढ़। ये शोर लोग मुफ्ती साहब चले गए, मुफ्ती मुर्शिद साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान है, नेक आदमी। आप सब में सारे लोग नेक हो, मैं ही आपका खादिम बस बेकार हूँ, मेरे लिए दुआ कर दें। आप लोग सभी नेक हैं। फकीरी का पहला उसूल यह है कि अपने आप को, सारी दुनिया के लोगों को नेक समझो और तुम उन्हें अपना और तुम्हें अपने आप को उनका खादिम समझो, सेवक समझो। ये फकीरी का पहला उसूल है। चूंकि शैतान ने सबसे पहले कहा था मैं आदम से बेहतर हूं, ये पहली बोली किसकी थी? आई एम बेटर देन आदम, मैं आदम से बेहतर हूं। अल्लाह ने फरमाया बेहतर है, तू मरदूद है। और आदम ने ये कहा था मालिक मैं कुछ नहीं जानता, मुझ पर फजल फरमा दे। इतने रोए कि गड्ढे भर दिए रो रो के। अल्लाह ने फरमाया आदम मैं तुझे इतना पसंद करता हूं कि तुझे तेरी ही पुश्त में से मैं अपने हबीब को पैदा करूंगा, सुभान अल्लाह, और तेरी औलाद का राज पूरी दुनिया में रहेगा। आदम की औलाद का राज इस वजह से है कि उसने अल्लाह को मनाया था और उसने रोना सीख लिया था, और शैतान अकड़ गया था तो बेकार हो गया। शैतान में और आदम में एक ही फर्क है, शैतान गुनाह करके तौबा नहीं करता, आदम से भी गुनाह होता है मगर फिर आदम तौबा कर लेता है, अल्लाह को मना लेते हैं, यही फर्क है। पढ़ दूं 2-3 शेर माशाल्लाह। काफी लोग खड़े हैं जो कुर्सियां बैठने के लिए है नहीं, तो बैठने के लिए कहाँ कहूंगा, है ना, कोई मतलब आप आगे आ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, बहुत जगह है। हजरत अली हमेशा जमीन पे बैठते थे। इधर देखें मेरी बात सुने, हजरत अली कहाँ बैठते थे? हमेशा जमीन। तो किसी ने पूछा आप जमीन पे क्यों बैठते हैं? आप तो खलीफा है, तख्त पे बैठना चाहिए आपको। आप फरमाते थे मैं इस वजह से जमीन पे बैठता हूँ कि जमीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ, ये तो जो मेरी बात जिन्होंने मानी है अल्लाह ताला ने बरकत दे, मैं इस वजह से कह रहा हूँ तकरीर थोड़ी वक्त की होगी ना। नहीं पीछे बैठेंगे मजा नहीं आएगा, आगे आके बैठेंगे तो मजा आएगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, मेहरबानी करो, थोड़ी देर लगेगी ना तकरीर में, तो खड़े रह के कहाँ तक सुन पाओगे? मुझे देख नहीं पाओगे, मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। आ जाओ नीचे बैठो आराम से, आ जाओ भाई सब आ जाओ, बड़े अच्छे माशाल्लाह। बुरा मत मानना भाई, जिसे खड़े होकर सुनना है वो खड़े होकर सुने, आपकी अपनी चॉइस है, जैसा आप बेहतर से, है ना। पढ़ूं इजाजत? अच्छा ठीक है, पढ़ता हूँ। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे तो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे तो आलम का महबूब यगाना है। कल पुलसी हमें जिसने खुद पार लगा, सुभान अल्लाह। कल पुलसी हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे ज़हरा का वो बाबा,
सुभान है, पढ़ो मेरे साथ, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। मौला अली फरमाते हैं, मौला अली फरमाते हैं, मैं फातिमा की कभी सखावत को नहीं समझ पाया। अली खुद कितने बड़े सखी हैं, कोई अंदाजा कर सकता है? कहते मगर मैं फातिमा की सखावत को, कहते एक दिन मेरे दरवाजे पे एक भिखारी आया, कहने लगा अल्लाह के नाम पे अपने बेटे हसन को दोगे? तो उसने बेटा मांग लिया। मैंने कहा या अल्लाह कौन सा इम्तिहान है, बेटा तो कोई नहीं मांगता, जरूरी है इम्तिहान है। कहते मेरा दिल ने कहा एकदम हसन का हाथ पकड़ूं और कर ले, मैंने दे दिया हसन को। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, तुम अकेले थोड़ी हो, इसकी माँ का भी तो हक है। मैं कहते अंदर गया और मैंने कहा फातिमा, एक आदमी अल्लाह के नाम पे हसन को मांग रहा है। तो सैयदा ने मेरी तरफ देखा और फरमाने लगी आप परेशान क्यों होते हैं, ऐसा करें हसन अपनी तरफ से दे दे और हुसैन मेरी तरफ से दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राह पर फैलाए हुए दामन, सुभान अल्लाह। राह पर फैलाए हुए दामन है, नस्ल करीमों की लजपाल घराना। नारे तकबीर, जरा जवाब दे हाथों को उठा के। नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, मसलकी आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। पढ़ो मेरे साथ, पढ़ो जरा, ज़हरा का वो बाबा, दिल से पढ़ो मजा आएगा। दिल हसने हसने का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। पढ़ो पढ़ो, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और आखिरी शेर सुने, पहले हुजूर के नाम पे मरते थे ना लोग, तो मौत भी दुल्हन बन के आती थी। अब कोई एसिडिटी से मर गया, कोई जो है ना वो शुगर से मर गया, कोई हाई ब्लड प्रेशर से मर गया, कोई किसी सूरत में मर गया। पहले हुजूर के नाम पे मरते थे लोग। अब तो क्लिप आती है मुसलमानों की, बुज़दिली की क्लिप दुनिया में शुरू हो रही है हिंदुस्तान के मुसलमानों की। और पकड़ के फला ने मार दिया, 10-5 लोगों ने पकड़ा और मार दिया और कहा भाई ये कहो वो कहो, जय श्री ये कहो वो कहो वो कहो। हिंदुस्तान में आजादी है, पहली चीज तो ये है, वो लोग अपने मजहब के भी पाबंद नहीं है, वो अपने मजहब के भी खिलाफ है। वो जो इस तरह की बात करते हैं, किसी को पकड़ के मारते हैं और कहते हैं ये कहो, जबरदस्ती नहीं कोई कहलवा सकता किसी से, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि मुसलमानों की जब वो वीडियो आती है ना बुज़दिली वाली, तो शर्म आती है। ये मुसलमान है जो हाथ जोड़ के मर रहा है। पहले तो ये अल्लाह से डरता था, किसी से नहीं डरता था। अब अल्लाह से नहीं डरता है तो फिर किससे डरता है? चूहे से भी डरता है, सांप से भी डरता है। मुसलमान वो होता है जिसको सिर्फ डर अल्लाह से है। उसे पता है एक दिन मरना है, एक दिन मौत आनी है, और जब आज के बाद अल्लाह ना करे बुज़दिलों की मौत मत मरना। जब कभी तुम्हारे ऊपर अगर ऐसा वक्त आ जाए और देखो कि अब कोई चारा नहीं रहा, तो फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम हो ये साबित कर देना, मूसा बिन नसीर का गुलाम हो ये साबित कर देना, और अपने आप को हिम्मत के साथ जीना सीखो। ये जीना कौन सा जीना है? बुज़दिली वाला जीना। अगर अल्लाह ना करे कभी कोई फंस जाए मुसलमान और वो देखे कि अब कोई चारा नहीं है, ये मुझे मार ही देंगे, तो हिंदुस्तान का कानून भी इजाजत देता है और इस्लाम भी कहता है कि जब तुझे कोई मारने के दर पे आए तो बुज़दिलों वाली मौत मत मार, बल्कि जब तू जन्नत में जाए तो पहले 10-15 को जहन्नम में भेज, उसके बाद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक। देखो यार, सही बात बता रहा हूं मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिससे किसी को कोई एतराज हो जाए। बोलो मैं कह तो नहीं रहा हूं।
है? मरो तो फिर हुजूर की ऊपर मरो, ये कह के मरो। सुन, तू हमें क्या डराता है? हमारा तो मकसद ही शहादत है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। शहादत, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, नमाले गनीमत तक किश्वर कुशाई है। तो क्या कहते हैं पीर साहब? इज्जत से न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर। सुभान अल्लाह। इज्जत से न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है, यूं भी दिन हमको। बस मक्ता पढ़ता हूं पीर साहब का। मैं रूह में करम इसको रखना न सरे महशर। देखिए मेरा दिल लग रहा है तो आपका भी लगना चाहिए। हाँ मेरी भाई हो आप भी, सुभान अल्लाह। मैं रूह में करम इसको रखना न सरे महशर, जैसा है नसीर आखिर साहिल तो पुराना है, जैसा है नसीर आखिर। तकरीर मेरी शुरू हो रही है, इनको कम कर दे भाई, माइक बहुत अच्छा है। आप माइक वाला है भाई, माइक वाले भाई, अल्लाह आपकी माइक में बरकतें अता फरमाए। आप आमीन कह दीजिए जरा, है ना। कभी आमीन कहने से आपका भी बर्तवा बढ़ता है, अल्लाह पसंद करता है। आपको पता है पीछे दुआ किया करो, पीछे किसके? सामने दुआ, सामने दुआ वो सी इतनी कबूल नहीं। हुजूर फरमाते पीछे जो की जाती है दुआ वो हमेशा कबूल करता है अल्लाह। पीठ के पीछे जब एक दोस्त दूसरे के लिए दुआ करता है ना और अकेला होता है, वो कहता है मेरे मालिक वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा चचा है, मेरी माँ है। और जब अकेला होता है ना, जब वो कहता है परवरदिगार मेरे उस रिश्तेदार पर, अजीज पर रहम फरमा, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों तरह जाओ तो उसके पास कोई आमीन कहने वाला नहीं है, तुम आमीन कहना मैं दुआ कबूल कर लूंगा। तुम आमीन कहना मैं दुआ। मेरी तकरीर का आज का उन्वान है सय्यी माँ पहली माँ, काफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। यानी पहली माँ, पहली माँ। पूरी कायनात का सुकून कहाँ है? मदीने में। मैं तो दावत दे रहा हूं, अगर कोई गैर मुस्लिम है तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। एक रब के अलावा कोई दूसरा रब नहीं है, एक ही रब है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शरीक। यार एक मुल्क में दो प्रधानमंत्री अगर हो गए तो मुल्क बंटवारा हो जाएगा। एक मुल्क में दो प्रधानमंत्री नहीं रह सकते ना, तो फिर एक रब के अलावा कोई दूसरा रब भी नहीं है, एक ही रब है, एक ही रब है। मैं तो सबको दावत दे रहा हूं, जितने मेरे भाई है ना इस मुल्क के, सबको दावत। अब दावत देने का वक्त है। मैं कहता हूं समझो सोचो किसके बंदे हो, रब के। तो सबका सुकून कहां है? मदीने में। कहां है? मेरी बहनें सुने, उनकी तादाद को देख करके मैंने ये तकरीर का उन्वान तय किया है। मेरी बहनें बैठी हैं तो वो कुछ सुन के जाएं। चूंकि हुजूर एक हफ्ते में 3 तकरीर करते थे। कितनी? 3 में 2 सिर्फ औरतों के लिए करते थे, उसमें कोई मर्द नहीं होता था। और मैं आपको जिस जात की बात कर रहा हूं सुने, सब कहते हैं मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। दवा वहीं मिलेगी, मदीने में सबका सुकून है। और जिसने मदीना नहीं देखा है वो नहीं, उसे नहीं पता। मैं बता रहा हूं मैंने देखा है, मैंने अल्लाह का शुक्र है मदीना मैंने 2 मरतबा देखा है। मतलब 2 मरतबा मैं गया हूँ, खुदा की कसम कुछ नहीं दौलत मदीने के आगे। जिसे दुनिया में जन्नत देखनी है वो मदीना देखे। आपको बताऊं, आपका दिल कहीं भी जाएंगे 2-3 दिन के बाद उछड़ जाएगा। चाहे कश्मीर चले जाएं, चाहे स्विट्जरलैंड चले जाएं, किसी भी दुनिया में चले जाएं, आपका पहचान ये कि 3-4 दिन के बाद दिल उखड़ जाएगा। यार कितनी भी अच्छी बात ही, चलो यार, मगर मदीने की बात बता रहा हूँ। आप चाहे कितने गुनहगार सही, मैं चाहे कितना गुनहगार सही, मगर मदीने में इतना प्यार देते हैं हुजूर कि 8 दिन के बाद भी जब रुखसत होते हैं ना, तो मैंने चीखें मारते रोते हुए देखा है लोग।
ऐसे दिल पे हाथ लगा लेते हैं। हुजूर के बिन बुलाए कोई, मदीने में सबका सुकून है ना, आला हज़रत का सुकून मदीने में, मुफ्ती आजम का सुकून मदीने में, गरीब नवाज का सुकून, गौसुल आजम का सुकून, निजामुद्दीन औलिया का सुकून, मौला अली का सुकून, अबू बकर का सुकून मदीने वाले के पास है, उमर का सुकून। सबसे पूछा गया और फिर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कायनात के सब लोगों का सुकून आपके पास अल्लाह ने रखा है, आपसे बगैर जुड़े सुकून नहीं मिल सकता, मगर आपका सुकून कहां है? अल्लाह ने आपको किससे सुकून दिया है? तो फरमाया मेरे आका ने, अल्लाह ने मेरा सुकून मेरी बीबी खदीजा के पास रखा है। आला हज़रत फरमाते असहाबे कहफ को जिस तरह के से गार में जाकर के सुकून मिलता था, मुफ्ती साहब तवज्जो करें, असहाबे कहफ को जिस तरह से गार में जाके सुकून मिलता था, वैसे ही हुजूर को खदीजा के पास जाके सुकून मिलता था। फरमाते कहफे अमनो अमा, पहली मां इस्लाम जिस दिन आया, ये उलमा की तरतीब है कि मर्दों में हजरत अबू बकर, बच्चों में हजरत अली और औरतों में सैयदा खदीजा, ये उलमा की तरतीब है, तरतीब। वरना जिस दिन इस्लाम आया उस दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खदीजतुल कुबरा, यानी दुनिया की पहली जो मुसलमान था वो था नहीं थी, वो सैयदा खदीजा है। और हुजूर ने पहले ही जाके सबसे पहले 5 की 5 आयतें किसे सुनाई? सैयदा खदीजा को। अरब के किसी दूसरे आदमी को नहीं सिखाई, सुनाई, किसी अपने रिश्तेदार को नहीं सुनाई। ये बताएं इसमें राज क्या था? बीबी को सुनाई, किसी मर्द को नहीं। हुजूर जानते थे कि इस्लाम औरत के ही जरिए आगे जाएगा, है ना। खदीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी और फातिमा हुसैन को सुनाएंगी और हुसैन करबला में नेज़े पे चढ़ के सुना देगा। तो जो है कि नहीं भाई, खदीजतुल कुबरा, खदीजतुल कुबरा पहली मां, पहली मोमिना। ये बात क्या कर रहा था? और अरब की सबसे मालदार औरत, इसका ईगो थोड़ा और कम कर दे, है ना, बहुत अच्छा माइक है। तवज्जो है नहीं, मतलब आवाज साफ आनी चाहिए और करीब कुर्सी करके बैठे, है ना, ताकि मैं जब आपसे कहूं तो एकदम आप काम कर दें अपना। कुर्सी करीब कर ले माइक के, हाँ बिल्कुल करीब ही रहना चाहिए। हाँ तवज्जो है कि नहीं मेरी? इधर देखें आप, इधर देखें। हाँ सुन रहे हैं तो कोई मसला नहीं, वहीं से भी सुन सकते हैं, वो ऐसा थोड़ी वहां पे कोई रोमिंग वोमिंग लग रही है। तवज्जो है कि नहीं मेरी बात पर भी? मैं क्या बात कर रहा था? अरब की सबसे मालदार औरत, पूरी अरब में इतनी मालदार औरत कोई, उनका लक़ब था मलिका अरब, अरब की मलिका। न इतने ऊंट किसी के पास, न इतनी बकरियां किसी के पास, न इतनी खेत खलियान और न इतना सोना किसी के पास, जिसने अकेला खदीजा के पास था। मगर मैं कहता हूं उन्हें जिस माने से देखो, उस माने में पूरी दुनिया में उनकी कोई मिसाल नहीं है। औरत कितनी अमीर आज भी हो सकती है, मगर इतनी अमीर नहीं होगी जितनी खदीजा है। क्यों? क्योंकि खदीजा के आंगन में जितनी बरकतें हैं और किसी दूसरी औरत के आंगन में हमने बरकत नहीं देखी। आपको मैं गिना रहा हूं, अगर आपकी नजर में कोई इतनी भी खानदान, किसी का स्टेटस, किसी की फैमिली इतनी बड़ी हो तो मुझे बताएं। खदीजा वो है जिसके दामाद का नाम मौला अली मुश्किल कुशा है, उसकी बेटी का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है, उसके नवासों का नाम इमाम हुसैन और हसन मुस्तफा है और उसके शौहर का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। खदीजतुल कुबरा, मैं आज उनका जिक्र कर रहा हूं। आज वो देखेंगी जरूर अपनी नजर उठा के इधर को, मैं उसका जड़ का जिक्र कर रहा हूं। यहां से पूरी कायनात को सुकून मिला है, ये हुजूर का सुकून है। अम्मी आयशा फरमाती जितना मैंने जिक्र हुजूर की जबान से खदीजा का सुना, इतना किसी का नहीं सुना। अच्छा आप बताएं, शादीशुदा जिंदगी हुजूर की कितने साल गुजरी? 38 साल। कितनी? 11 शादियां बीबियां थी हुजूर की। कोई बात नहीं, इनकी तो मैं पहले ही तारीफ कर चुका हूं, अब कुछ नहीं कहूंगा इनसे।
समझ आया नहीं? हुजूर की कितनी साल उम्र, कितनी शादीशुदा? 38 साल। 38 साल में 25 साल। तवज्जो, हुजूर की सोबत का आलम यह है कि अगर कोई 1 मिनट के लिए मुसलमान हो जाए और हुजूर पर ईमान ले आए और 1 मिनट का वक्त मिले उसे, फिर उसकी बराबरी पूरी दुनिया का न कोई कौस कर सकता है, न कोई कुतुब कर सकता है, क्योंकि वो सियाबी है। क्या है? बोलो, सियाबी है। बोले जरा, मेहरबानी करें यार, जरा बोले तो सही। क्या है? वो सियाबी है। तवज्जो करें जरा, क्या है वो सियाबी है। सियाबी वो है जो 1 मिनट में ईमान लाए और हुजूर के सामने ईमान पर, वो हुजूर के सामने से फिर चला जाए, बस ईमान पे उसका इंतकाल हो जाए, वो सिहाबी है। जो 1 मिनट हुजूर के साथ रहे। और आपको बताऊं, खतीजा अकेली ऐसी बीबी है हुजूर की जो 25 साल लगातार हुजूर की खिदमत में रही। कितने साल? यानी 13 साल में 11 बीबियों के साथ रहे हुजूर, और अकेली खतीजा के साथ 25 साल। जब तक खतीजा रही हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। और हुजूर के साथ इनका निकाह हो जाना ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की मर्जी। किसकी मर्जी? बोले जरा। हाँ, वो खुद शेख मुहक्किक लिखते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी सैयदा खतीजा के साथ हुई, अल्लाह की मर्जी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब है, न रिश्तेदारों का जवाब है ना। और आज मैं ये बात जो कर रहा हूं, इस वजह से कर रहा हूं कि इस्लाम को औरत ने हमेशा तकवीयत दी। औरत ने इस्लाम को आगे बढ़ाया और इस्लाम पर एहसान हमेशा औरत का रहा। उसकी वजह देखें, मक्के में रहा खतीजतुल कुबरा, उन्होंने इस्लाम को आगे बढ़ाया। मदीने में फातिमतुज़ ज़हरा के जरिए इस्लाम आगे बढ़ा, आयशा सिद्दीक़ा के जरिए इस्लाम आगे बढ़ा, और करबला में सैयदा ज़ैनब ने इस्लाम को बचाया। उनका भी इस्लाम औरत के बगैर नहीं चला आगे। ये तो आज का मामला है कि औरत को बिल्कुल जो है ना, जो है वो डिफ्यूज कर दिया है और वो दूर कर दिया है, औरत पे बात नहीं होती। इसी वजह से हमारे घर की औरतें, बच्चियां अब बहुत दूर तेजी के साथ अब गैर मुस्लिमों के रिवाज और रीति की तरफ जा रही, रीति रिवाज की तरफ जा रही, उनके तरीकों की तरफ जा रही है। मेरी बात गलत तो नहीं भाई? जब आप उन्हें बताएंगे नहीं तो उन्हें पता क्या चलेगा? मैं सैयदा खतीजा की बात कर रहा हूं। किसकी? खतीजतुल कुबरा। और उनकी बात करता हूं मैं, कहता हूं शेख मुहक्किक फरमाते हैं, उन्होंने लिखा है कि सैयदा खतीजा कहती हैं कि काबे में मेला लगता था 1 साल में 1 बार। जरा आप बोलें, 1 साल में 1 बार। फरमाती हैं 1 साल में 1 बार लगता था। मैं एक मेले में थी, शरीक तो मैंने देखा उसमें सिर्फ औरतें होती थी, कोई मर्द नहीं होता था। फरमाती मैंने देखा कि वो जब मेला लगा तो वहाँ एक आदमी आया और उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे और बहुत ज़्यादा बेकार से कपड़े थे। वो अंदर जब दाखिल हुआ तो औरतों ने उसे धक्के दिए। जब औरतों का मेला है तो तू कैसे आ रहा है? यहाँ पर अलाउ नहीं है, मर्दों को अलाउ नहीं है, तुम क्यों आ रहे हो? खैर उसे धक्के मारे, मगर उसने धक्के की परवाह नहीं की। काबे के जाके करीब जाके खड़ा हो गया और उसने अपनी किताब खोली और कहने लगी, तुम मुझे जो है ना, कहने लगा तुम मुझे जो है धक्के मारती हो और मैं तुम्हें बिशारत देने आया हूं कि इसी मक्के में अल्लाह का हबीब आने वाला है, और अगर मेरा इल्म सही है तो तुम में एक औरत ऐसी मौजूद है जिनके साथ उनका निकाह होगा। उनका निकाह होगा। कहती खतीजा और औरतों ने तो धक्के मारे थे, मगर मैंने उसे नजराना दिया और उसके बाद अपनी झोली फैलाई और काबे की तरफ को ऐसे करके हाथ करके बोली, काबे के मालिक अगर तेरा हबीब इसी मक्के में आने वाला है तो खतीजा की झोली में उसकी मोहब्बत की भीख डाल दे। फरमाती मैं रोना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। पहले लोग काबे जाते थे तो रोते थे, काबे पे जाते थे तो रोते थे, आप नहीं। अब तो सेल्फियां लेते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। काबे को देख के पहले लोग रोते थे, अल्लाह काबे में आया हूं, क्या पता फिर आने मिले ना मिले, हमेशा का गुनहगार हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। वो तस्वीर बनाने की जगह यार, गौसुल आजम जब गए ना मक्के तो आपने वहां की मिट्टी को उठाया, काबे की जहां तवाफ होता है, आज वहां पक्का है, उस जमाने में पक्का नहीं था। आपने मिट्टी को उठाया और चूमना शुरू कर दिया। किसी ने कहा ए अब्दुल कादिर जिलानी, ये मिट्टी आप क्यों चूम रहे हैं? फिर मैं इस वजह से चूम रहा हूँ, हो सकता है इस मिट्टी पे मेरे नबी के पैर लग गए हों। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें आप, वो काबा कैसी जगह है। एक अल्लाह अकबर संगे अज़बत को चूमते चूमते एक आदमी ने देखा, मैं एक आदमी ने चूम लिया मगर वो हटता ही नहीं था, कभी इधर से किसी
किसी ने धक्का मार के कहा यार एक बारी तो चूमना सुन्नत है। उसने कहा यार चूम कौन रहा है? कहा फिर? कहा मैं तो हुजूर के होठों के निशान तलाश कर रहा हूँ, क्या पता हुजूर ने कहां से चूमा हो। अल्लाह अकबर। अहले लोग थे काबे को देख करके कहते थे मालिक मैं गुनहगार बदकार काबे में आया हूँ। दुनिया भूल जाते थे। इमाम हसन ने 25 हज किए पैदल, कितने 25 हज, मगर कभी काबे में सवारी पे बैठ के नहीं गए। लोगों ने कहा आप सवारी पे क्यों नहीं बैठते? आप फरमाते थे अल्लाह के अजीम घर में सवारी पे बैठते हुए जाते पे शर्म आती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया से बोलते हैं, ये पढ़ना वहां पे जरूरी है वहां एहराम में आने के लिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे जब गए, किसी ने कहा पढ़िए लब्बैक यानी मैं हाजिर हूं। आपने कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा क्यों? कहा अगर मैं नहीं पढ़ूंगा। कहा क्यों? कहा अगर मैंने ये कहा या अल्लाह मैं हाजिर हूं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक और उधर से आवाज आ गई ला लब्बैक तो मैं क्या करूंगा? ये कह करके इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े और जब किसी ने कहा कहिए लब्बैक, जब लब्बैक कहा तो ऊपर से नीचे गिर गए। कहा क्यों? कहा इसी वजह से गिर गए थे कहीं अल्लाह की तरफ से आवाज ना आ जाए। काबे को देख करके औलिया इमाम लोग आइमाए इस्लाम आइमाए अहले बैत ये लोग रोते थे, मगर हम वो लोग काबे को देख के नहीं रोते। अब तो मदीने में मियाँ देखें आप पीछे गुम्बद खजरा है, ये फोटो तस्वीर बन गई। अल्लाह अकबर। ये फेसबुक पे डल गया, क्या अजीब तमाशा बना दिया दीन का। यार मुझे बताएं क्या काबे में और मदीने में तस्वीर खींचने के लिए जाया जाता है? आला हजरत जब मदीने गए तो कुत्ते ने सामने से कुछ मांगा, कुत्ते ने जब आपके सामने से कुछ मांगा आपने उसे कुछ दे दिया, उसके बाद रोने लगे। आपके मुरीद ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं जो मदीने में दफन है, वो कहते हैं मैंने कहा आला हजरत से आप रो क्यों रहे हैं? आपने एक शेर कहा पाराए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कूसे इतनी जान प्यारी वाह वाह। कहते हैं अहमद रजा ये मदीने के कुत्ते थे, हिंदुस्तान के नहीं थे। तुझे करना तो ये चाहिए था कि अपना दिल निकाल के दे देता ताकि ये तेरे दिल को खाते, मगर तूने अपनी जान को ज्यादा समझा। क्यों? उन सगाने कूसे इतनी जान प्यारी वाह वाह, अपनी खिल्ली उड़ाई। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी मदीने 40 साल की उम्र के बाद गए। जब 40 साल के बाद गए तो मवाज शरीफ पे खड़े होते ही बाहर निकल आए। किसी ने कहा हम समझते थे थोड़ी देर रोएंगे बैठेंगे बात करेंगे, आपके हुजूर की बारगाह में जन्म के बिछड़े मिले हैं, आप रोएंगे मगर ये क्या किया आपने? तो आप फरमाने लगे कि मैं इस वजह से वहां से आ गया कि मैं हुजूर के यहाँ आने से पहले सांस लंबा रोकता था, तो जब तक मेरा सांस रुका रहा मैं हुजूर के रोजे पे रुका रहा। फिर मैंने सोचा जब सांस आने वाला है तो मैं जब मेरी नज़र में सांस लेना भी हुजूर की बारगाह में बेअदबी है। अल्लाह अकबर। सांस लेना बेअदबी है और वहाँ पर आके क्या किया जा रहा है? तस्वीरें बनाई जा रही हैं, सेल्फियाँ। पहले लोग हमें मिलते थे तो हमसे दुआएं लेते थे, अब वो सेल्फियाँ लेते हैं। अब तो मियाँ स्टेटस की बुरी मार चल गई, स्टेटस ऐसी बदतमीजी चली है, ये नया फीचर गंदा निकला है, यहूदियों ने निकाला है। अब तो मुसलमान लड़कियां अपने स्टेटस लगाने लगी हैं। अल्लाह अकबर। शर्म की बात है, मुसलमान बेटी जिसे कभी किसी ने नहीं देखा था आज वो अपना स्टेटस लगाने लगी है। और तो अपने बच्चों के फोटो, अपने घूमने के फोटो, अपनी प्राइवेसी। अरे यार उसमें एक प्राइवेसी का ऑप्शन भी होता है, मगर आपने ये जो अपना आम कर दिया। क्यों? रिश्तेदार देखे तो फिर उसके बाद झगड़ा हो। अब मियां सास बहू में झगड़ा और किसी की वजह से नहीं हो रहा है, वो स्टेटस की वजह से हो रहा है। माज़अल्लाह ऑनलाइन झगड़े हो रहे हैं कि तूने ये स्टेटस क्यों लगाया और उसने ये स्टेटस क्यों लगाया। अब वो इससे कह रही देखो तो इसका स्टेटस क्या लगाया। यानी अब झगड़े भी इस कदर अपडेट हो गए, इस कदर जो है वो इस कदर एडवांस झगड़े हो गए कि इसे देख करके अपने हालात, स्टेटस का मतलब होता है हालात। बच्चों की तस्वीरें लगाना क्या मतलब है इसका? किसी ने देखा बच्चे बीमार हो गए, हुजूर ने फरमाया नजर का लगना बरहक है। सरकार फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौतें तकदीर के बाद नजर बस से होंगी, यानी बुरी नजर से मरेंगे लोग। अपनी तस्वीरें लगाना, अपने फोटो लगाना, अपनी हालात दुनिया को बताना। मैंने अपनी जिंदगी में कभी स्टेटस नहीं लगाया और ना कभी लगाऊंगा। मुझे पता है हालात सबको नहीं बताने चाहिए, हालात सिर्फ रब को बताने चाहिए। सब सुनेंगे मजाक उड़ाएंगे, तेरी अगर तुझे तकलीफ होगी तो मजाक उड़ाएंगे, और अगर तू कोई अच्छी बात लगाएगा तो वो चल जाएंगे। स्टेटस सबको दिखाने का नहीं होता। पहले मुसलमान लगाते थे स्टेटस, वो मोबाइल पे नहीं लगाते थे, वो मुसल्ला बिछाते रात के वक्त में और रोना शुरू कर देते, अल्लाह मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरे स्टेटस बदल दे मेरे रब, मेरा स्टेटस बदल दे, मेरे हालात बदल दे। उन्हें पता था कि व्हाट्सएप के देख करके स्टेटस नहीं बदल सकता, अगर अल्लाह चाहे तब स्टेटस बदलेगा, तब हालात बदलेंगे। ये क्या अपनी खुदनुमाई। और जब मदीना मक्का अल्लाह तुम्हें कभी दिखाए, मेरा इमाम कहता है हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है जाने वाले, कभी
मदीने जाओ तो तस्वीरें मत खींचना, क्योंकि मदीना और मक्का तस्वीर बनाने के लिए नहीं है, तकदीर बनाने के लिए है, तकदीर बनाने के लिए। सैयदा खदीजा कहती मैंने दुआ मांगी, मैं अपने घर चली गई। कहती शायद दुआ कबूल हो गई थी। मैंने ख्वाब में देखा एक सूरज मेरे घर में आया। बोले जरा सुभान अल्लाह, सूरज घर में आया। कहती जब सूरज घर में आया तो मैंने सोचा, देखा ख्वाब में देख रही थी, सूरज घर में आके रोशनी हो गई, पूरे हर रूम में, हर कमरे में नूर हो गया। कहती मेरे ख्वाब, मेरा ड्रीम स्टॉप हुआ तो मैं फिर गई बरका बिन नौफल के पास। मैंने बरका बिन नौफल से कहा मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा? कि मैंने ख्वाब देखा कि मैंने ये ख्वाब देखा कि सूरज मेरे घर में आया और पूरे घर में उजाला उजाला हो गया, नूर नूर हो गया। बरका बिन नौफल बोले अगर तेरा ख्वाब सच्चा है खदीजा तो तेरे घर में अल्लाह का हबीब आएगा। सुभान अल्लाह। कहती है मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, फिर मेरे पास मेरा बाप सबसे बड़ा ताजिर था, सब उसकी मेरे ऊपर जो है, मेरे ऊपर सब सारी जिम्मेदारी आ गई। उनका शौहर वो 2 मरतबा पहले बेवा हो चुकी थी। कहती मैंने अबू तालिब को बुलाया, कहा आप मेरी मदद कर दें। मैं उन्होंने कहा क्यों? कहा लोग मेरी बकरी बेच देते हैं और कहते हैं बकरी खो गई, मेरी बकरी बेच देते हैं और वो कहते हैं खो गई और वो चुर गई, चोरी हो गई, वो मेरी अमानत पे खयानत करते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, आप मुझ पर मेहरबानी करें। अबू तालिब बोले मैं तो मक्के से बाहर नहीं जा सकता, बूढ़ा हो गया हूँ। उन्होंने कहा सैयदा खदीजा बोली मैंने आपको आपके लिए नहीं बुलाया, मैंने सुना है आपका भतीजा है। कहाँ? कब वो पूरे दिन मजदूरी करते हैं और शाम को अपने पैसे किसी गरीब के घर दे आते हैं। कहाँ? कब मैंने सुना है वो खुद पेट पे पत्थर बांध लेते हैं मगर गरीबों के लिए मजदूरी करते हैं। ये हुजूर का किरदार बता रहा हूं मैं आपको। कहने लगी वो बहुत शरीफ है। कहाँ? क्या मैं उन्हें भेजना चाहती हूँ। सैयदा खदीजा ने जब कहा, अबू तालिब बोले बड़ा गैरतमंद है, मेरा बेटा आएगा नहीं, मेरा भतीजा। कहने लगी आप इजाजत दें, मैं उनसे कहूंगी। कहती हैं अल्लाह की मर्जी थी, मैंने नफीसा को भेजा, अपने मैसरा को भेजा, मगर कहती हैं वो एक दिन जब आए तो मैं अपने घर में कोई काम कर रही थी। कहती मेरा घर, अच्छा वो डायरेक्शन बता रही है अपने घर का। कहती न सूरज आता था तब रोशनी आती थी, जब जाता था तब रोशनी आती थी। कहती मैंने उस दिन देखा, मैं समझी कहीं सूरज ने अपना रास्ता तो नहीं बदल दिया। कहती मैंने देखा कि मेरे पूरे घर में नूर नूर फैल गया, उजाला ही उजाला हो गया। मैं समझी या अल्लाह कहीं नूर की, कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज ने अपना रास्ता बदल दिया है, ऐसा तो निजाम शमसी। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा देखो। मैंने जब पलट के देखा तो सूरज तो नहीं था, पर्दे के पीछे आमना का बेटा खड़ा था और चेहरे के नूर का यह आलम था कि मेरे पूरे घर में नूर ही नूर था। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था कि जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, और बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, हुजूर का चेहरा ऐसा चमकता था। फरमाती मगर उससे ज्यादा बड़ी बात मैंने ये देखी कि उनकी निगाहें झुकी थी। सबसे ज्यादा खास बात बता रहा हूं, वो कहती हैं और लोग आते थे तो झांक के देखते थे, देखें तो खदीजा कैसी है, अरब की मलका कैसी है। वो कहती हैं वो पहला शख्स था जिसे मैंने देखा नजरें झुकी थी। हकीम लुकमान ने अपने बेटे से कहा जब कहीं जाओ ना तो मैंने 8 नबियों से मुलाकात की, 8 बातें सीखी हैं, उसमें से एक बता रहा हूं जो जरूरी है। किसी घर जाओ तो अपनी नजरों को झुका के रखना। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो अल्लाह तुम्हारे दिल में नूर पैदा करेगा और दुनिया में तुम्हें इज्जतें अता फरमा देगा। अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमाएगा, है ना। बदनिगाही ना करना, ये नहीं कि जब सड़क पे निकल गए तो सारे पोस्टर देख डाल दिए, नहीं नहीं, निगाहें झुका के चलो, ये सुन्नत रसूल है। खदीजा कहती है मगर जब उन्होंने बात की ना तो फिर तो फूल झड़ने लगे। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अल्लाह अकबर। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। अल्लाह अकबर। कहती मैंने अर्ज की मेरे काफिले के साथ चले जाएंगे, उन्होंने इजाजत दे दी। फिर कहते हैं मैंने मैसरा से कहा, कहती हैं मैंने मैसरा से कहा आप जाओ, और फिर मैंने मैसरा से कहा देख तुम गुलाम हो, इस बार मैं जिनके साथ तुम्हें भेज रही हूं वो अरब के बड़े मोअज़्ज़िज़ इंसान है, नेक शरीफ है, उनका ख्याल रखना। वो कहते हैं मैसरा मैं तो जाता था पहले भी, इस बार भी गया, मगर इस बार जाने की हालत कुछ और थी। पहले जाता था धूप बहुत सताती थी, इस बार तो एक बार भी धूप सर पे नहीं आई। मैंने कई हफ्ते का सफर किया, धूप सफर सर पे नहीं आई। किसी ने पूछा क्या हुआ, क्या सूरज नहीं निकलता था? कि सूरज तो रोज निकलता था, मगर आमना के बेटे के सर पे बादल साया करता हुआ चलता। कहते हैं और उनके अखलाक ऐसे थे, किसी के अखलाक देखने तो उसके गुलाम से मुलाकात करो। किससे? अगर किसी को पहचानना तो या तो उसकी बीवी बताएगी या उसके यहाँ जो काम करता है वो बताएगा।
फिर समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ रहे? ये उठने बैठने का माहौल ना बनाए भाई, एक तरफ बैठ जाए। मैंने तकरीर आपके समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आराम आराम से बोल रहा हूं, समझ आ रही है नहीं आ रहा आपके? माशाअल्लाह, बात को पूरा सुनना चाहिए ताकि बात का मकसद समझ आए, है ना? हाँ, मैं क्या अर्ज कर रहा था, वो कहती है, वो मैसरा कहते हैं, फिर वो जो ना मुझे बातें मैं भूल जाता हूँ, फिर करते करते कोई उठता है ना तो मुझे तकरीर भूलने लगती है। मैं कहता हूँ यार मैं तो दिल से बात कर रहा हूँ, ये बंदा क्यों नहीं सुन रहा है? इस बंदे को क्या मसला है भाई? आप सब सुने, आप सब अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इतनी खामोशी के साथ सुनना चाहता हूं मैं। आप बिल्कुल सुभान अल्लाह, कुछ नहीं, आप सुनते चले जाएं, ध्यान दें मेरी बात पर, बात ही समझाना आपको मकसद है। ये वो बातें हैं, इसमें इंसान कहे ना कहे मगर फरिश्ते सुभान अल्लाह कहते हैं। ये वो बातें हैं जिन पे जिन्नात सुभान अल्लाह कहते हैं। ये वो महफिलें हैं, जब ये महफिलें होती हैं तो अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, और वो कोई बदनसीब हुजूर की महफिल में बैठ ही नहीं सकता, नहीं बैठ सकता। हुजूर की महफिल में जितने बैठे हैं सब खुश नसीब हैं। ये मैं हदीस से बयान कर रहा हूं, हदीस से, कोई बदनसीब यहां नहीं, सब खुश नसीब है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहनें भी सब खुश नसीब है माशाअल्लाह। वो कहती हैं, वो मैसरा कहते हैं कि मैं उनके साथ चला तो पहले मुझे खुद खिलाते थे, फिर खुद खाते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से इतना मुतासिर हुआ मैसरा कि जब वापस आया तो खतीजा बोली, ये बता कितना फ़ायदा हुआ? कहने लगी, फ़ायदे पूछोगे या उनकी आदत भी पूछोगी? का क्या मतलब? कहा उनकी आदत तो देख लो, मुझे ऐसा करो आज़ाद कर दो। खतीजा का क्यों? कहा मैं ग़ुलाम हूँ ना, मुझे इतनी इज्जत मुझे मेरे माँ बाप ने भी कभी नहीं दी जितनी उन्होंने मुझे दी है। ये पूरे सफ़र में एक दिन भी डांटा नहीं। कहते मेरा काम अपने हाथ से कर देते थे, मैं शर्मिंदा हो जाता था। और कहते मैंने उनके जिस्म में से जैसी खुशबू आते देखी है वैसी कभी किसी कस्तूरी में भी नहीं सूंघी। कहते उनके जिस्म पे कभी मक्खी बैठती नहीं देखी, मैंने उन्हें कभी गुस्सा होते नहीं देखा, मैंने हर वक्त उन्हें मुस्कुराते हुए देखा है। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा, मैंने उन्हें देखा कि जब मंडी में लोग जाके कहने लगे झूठ बोलो, उनके पास आके मक्के के लोग आए कहने लगे लात उज़्ज़ा की कसम खा के झूठ बोलो तभी ये लोग तुम्हारा माल खरीदेंगे। हुजूर ने फरमाया, मैं उन बुतों से नफरत करता हूं, उनका नाम क्या लूंगा? उन पत्थरों से नफरत करता हूं। फरमाया, मैं सच बोलूंगा का नुकसान हो जाएगा। फरमाया, नुकसान और फायदा मेरे रब के इख्तियार में है, मेरा काम सच बोलना है, फायदा देना मेरे रब का काम है। अगर कोई याद रखे कि जब वो झूठ बोलता है तो पहला नुकसान ये कि झूठे पे अल्लाह की लानत, उसके रसूल की लानत हो जाती है। वो कमाई झूठ हो जो है वो हराम बन के तेरी औलाद को लगती है। सच बोल मेरे भाई, याद रख, सच बोल के इंसान नुकसान में नहीं रहता। अगर अबू बकर होता है तो सिद्दीक के अकबर बन जाता है, उमर होता है तो फारूक आजम बन जाता है। अल्लाह बरकत देता है। कहती है वो कहती है फिर फायदा कितना हुआ? तो कह लेंगे तो आप सुने, फायदा इतना हुआ, आज तक किसी झूठे को इतना फायदा नहीं हुआ जितना अल्लाह ने उस सच्चे को फायदा अता किया है। फिर सैयदा खदीजा कहती मेरे दिल में मोहब्बत बढ़ गई। कहती मेरे पास बहुत रिश्ते आए थे, मना कर देती थी मैं, वो सब दौलत के चक्कर में मेरे पास रिश्ते भेजते थे, बेवा थी ना। कहती मगर मैंने जो है ना, तवज्जो करें, कहती मैंने उनके पास रिश्ता भेजा ना तो बड़े गयूर हुजूर। नफीसा गई जाके बोली मेरी मालकिन आपसे शादी करना चाहती है। हुजूर ने फरमाया मैं जवाब नहीं दूंगा, अभी पहले अपने चचा से मशवरा करूंगा। हुजूर को किसी के मशवरे की जरूरत बोलो है? सब लोगों को मिलकर पूरी दुनिया में इतनी अकल नहीं है जितने अकेले मेरे हुजूर को अल्लाह ने अकल दी है। अगर फिर भी चचा से मालूम कर रहे रिश्ते में, रिश्ता करने से पहले शादी, आजकल के लड़कियां लड़के कहते हैं ना अपनी मर्जी से शादी करने में कोई बुरी बात थोड़ी है। मैं कहता हूं हराम है, अपनी मर्जी शादी करना बगैर माँ बाप की मर्जी के हराम है। मगर जैसे शराब पीने से नशा हो जाता है वैसे निकाह तो हो जाएगा, मगर हराम है। और याद रखें 99% शादियां, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में वो शादियां जो अपनी मर्जी से होती हैं 90% चल नहीं पाती, तलाकें हो जाती हैं। क्योंकि वो ऊंच नीच नहीं देखते, जज्बात में बह जाते हैं, जज्बात में फिर नुकसान होता है। बाबा फरीद के पास एक मुरीद रहता था, आपने उस मुरीद से जो है ना पूछा भाई मेरा मुरीद कहाँ गया? नया नया आया था। कहा हुजूर वो तो खादिमा पे आशिक हो गया।
वो जो खादिम खिदमत करती है ना, खाना बनाती है, उस पे आशिक हो गया। का क्या हुआ? का वो तो हुजूर अब सोता भी नहीं, रात को दीवाना हो गया। आपने फरमाया बुलाओ। आपने उसे बुलाया, हाँ भाई क्या मसला है? कहने लगा हुजूर मसला कोई नहीं है, मैं इस लड़की पे आशिक हो गया हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, चैन नहीं है, मेरी जिंदगी हो गई। आपने फरमाया तो परेशान क्यों होता है, मैं तेरी 7 दिन के बाद शादी कर दूंगा। कहने लगा आपसे अच्छा पीर तो कोई भी नहीं हो सकता, आपने तो मर्ज के फौरन बाद ही इलाज कर दिया है। आपने फरमाया 7 दिन के बाद दूल्हा बन के आ जाना। उस लड़की को दे दी एक दवा, ये पी लेना। दवा पी, उसने, उसकी तबीयत बिगड़ गई, दस्त आने लगे। 7 दिन के बाद ये साहब दूल्हा बन के आए। आपने फरमाया इसकी दुल्हन को लेके आओ। दुल्हन आई। आपने फरमाया ये तुम्हारी दुल्हन आ गई। दुल्हन को देख के बोला ये हुजूर वो नहीं है। कहा पहचानो ये वही है। कहा हुजूर मुझे उससे इश्क था, उसके लबो रुखसार से, उसकी जिस्म की हैयत से मुझे प्यार था। हुजूर ये वो नहीं है, ये तो कोई कमजोर जो है वो नहीफ लागर, इसकी आंखों में गड्ढे पड़े हैं, ये वो नहीं है। आपने फरमाया ठीक है चले जाओ, तुम नहीं पहचान सके तो चले जाओ। फिर आपने कहा इसके बाप को बुला के लाओ। बाप आया। बाप से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कहने की जरूरत पड़ी। बाप से कहा, ये बाप जैसी आया, बेटी को देख के बोला हुजूर आपने ये क्या कर दिया, मेरी बेटी इतनी कमजोर कैसे हो गई। जाके अपनी बेटी को देखा, माथे को चूमा। हुजूर ठीक ठाक मैंने रखा था, क्या बात हो गई, मेरी बेटी इतनी कमजोर कैसे हो गई। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद जब रोए ना तो सारे मुरीद रोने लगे। कहा हुजूर रोते क्यों हैं? कहा देखो मैं इस वजह से रो रहा हूँ, ये है मोहब्बत इस बाप को जो अपनी बेटी से है। वो क्या मोहब्बत थी, जो अच्छा जिस्म था तो फिर मोहब्बत थी, कमजोर हो गई तो मोहब्बत नहीं रही। मोहब्बत तो ये है जो इस बाप ने अपनी बेटी को पहचान लिया है। लोगों मोहब्बत वही माँ बाप की मोहब्बत होती है। कायनात में जैसे माँ बाप मोहब्बत कर सकते हैं ऐसा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। ये जो लड़कियां अपने माँ बाप के खिलाफ जाती हैं वो फायदे में नहीं रहती, नुकसान में रहती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी दूल्हा बन के चले हैं बेवा के यहां पर। बारात किसकी गई है? हुजूर की। अबू तालिब ने इजाजत दे दी, हुजूर ने इजाजत से शादी की। क्यों? क्योंकि हुजूर बताना चाहते थे ये सुन्नत है, सुन्नत में हिकमत भी है, बरकत भी है। शादी करो तो बड़ों से पूछ लिया करो, है ना। देखिए हुजूर की शादी हो रही है, तवज्जो करें। अब कोई दूल्हा बन के जाता है, कोई मुसलमान लड़का, कुआरा लड़का किसी जाता है किसी ऐसी औरत के साथ जो 40 साल की हो, बेवा हो, जाते हैं। अब तो हमारे यहाँ भी गैर मुस्लिमों वाला अंदाज है, हमारे यहाँ भी बेवा को बुरा समझते हैं लोग। बेवा को अभांगन कहते हैं, कुछ आज भी लोग अभांगन कहते हैं, माज़अल्लाह, बदनसीब कहते हैं। कपड़े नहीं पहनने देते अच्छे, हैं, उसे मायूब समझते हैं बेवा को। एक बेवा ने अपनी फांसी लगा ली, बच गई। किसी ने पूछा तूने क्यों फांसी लगाई? कहले अपनी अम्मी की वजह से। अम्मी की वजह से? कहाँ? कहा मैं बेवा हूं, 3 साल से घर पे हूं अम्मी के। अम्मी आज बारात में वो जा रही थी, भाई की शादी होने वाली है, खरीदारी करने जानी थी। तो मैंने कहा मुझे भी तो लेके चलो, रोज जाती हूँ खरीदारी करने, मुझे नहीं लेके जाती। तो मेरी माँ ने कहा तू मनहूस है, तेरी नजर पड़ेगी ना मेरे बच्चे की चीजों पे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। कहने लगी जब मेरी माँ ही मुझे मनहूस कह रही है तो फिर मैं किसके सहारे जिंदा रहूं। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ कोई बेवा औरत हो ना, उसके बच्चे हों और मुआशरे में हो तो कुआरे लड़के से गुजारिश है उससे शादी कर लेना, उसके गरीब बच्चों के सर पे हाथ रख देना, जिनके बाप नहीं है ना उस बच्चों को अपना लेना। कोई राजी हो ना हो मगर मेरा रब और उसका रसूल राजी हो जाएगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। याद रखना बच्चे गरीबों पे रहम करो। अब ये मैं समझना कि मैं शादी करूंगा कुआरी से करूंगा, मैं जो है जवान हूं, खूबसूरत हूं, स्मार्ट बहुत हूं, तो सुन अल्लाह ने हसीन बहुत बनाए मगर जैसा आमना के लाल को बनाया हुजूर की उंगलियों की तरह किसी का चेहरा नहीं। मैमुना बिन्त करदम कहती है मैंने हुजूर की उंगलियां देखी, मैंने अपने बाप से कहा हुजूर को का दीदार करा दो। जब लेके गए तो हुजूर उठ नहीं पड़ते, मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं ऊपर को नजर उठा ना पाई। मेरे बाप ने कहा देख, मैंने कहा अब्बा नजर नहीं उठती। कहती दीदार की दिल में हसरत थी, दीदार करेंगे हम उनका, आया जो जमाले यार नजर हम होश में आना भूल गए। कहती है मेरी नजर नहीं उठी, मेरी हिम्मत नहीं हुई। कहती मैंने देखा मगर मैंने हुजूर की उंगलियां देख ली, नीचे लटकी थी ना हुजूर की उंगलियां। कहती उन उंगलियों को देखे वे कई बरस बीत गए, खुदा की कसम बड़े हसीनों के चेहरों को देखा है मगर जो रंग आमना के बेटे की उंगलियों में नजर आया वो किसी हसीन के चेहरे में भी नजर नहीं आया। बेकलुसाई कहता कदमों में जबी को रहने दो,
चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चांद से रोशन एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। हुजूर दूल्हा बन के जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना आका, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब दे। शादी हो गई हुजूर की, और शादी को बाद अब पहला जो काम होता है वो यही होता है, माँ बाप को अलग हटाओ। अब ये आ गई है ना, होता तो यही है ना आजकल। भैया तुम्हारी माँ कौन होती है और तुम कौन होती हो, भाई तुम कौन होती हो भाई। 3 लफ्जों के बाद तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। और माँ बेटे को पूरी जिंदगी कुछ भी कहती रहे और बेटा माँ को कुछ भी कहता रहे, मगर रिश्ता ऐसा है कभी नहीं टूटेगा। तुम्हारी औकात क्या है भाई, कच्चे धागे से जिसकी डोर बंधी हो, उसे इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। बेगैरत है वो लोग जो अपनी मां पे तरजीह देते हैं बीबी को, गैरत नहीं उनके अंदर। हाँ सुन ले इस बात को, पूरी कायनात एक तरफ हो जाए और मां का मुकाबला कोई नहीं। बीबी अपनी जगह, बीबी की इज्जत की जाए। सुने, होता तो यही है ना, शादी के बाद लड़का बदल गया, मगर यहां देखें यहां मसला दूसरा है। वो कहती हलीमा मेरा दिल चाहा कि मैं भी अपने बेटे से मिलके आऊं, मेरा बेटा अब मलका अरब का शौहर बन गया है। फिर कहा नहीं अब मत जा, अब वो बड़ा आदमी हो गया है, अब तुझसे बात नहीं करेगा। तू कहाँ खाना बदोश झोपड़ी में रहने वाली दाई, दूध पिलाने वाली, पैसों पर तेरी औकात क्या है। वो अब मलका अरब हो गए के शौहर हो गए। अल्लाह अकबर। फिर हलीमा कहती फिर मेरे दिल ने कहा नहीं नहीं चल, वो बचपन में भी करीम थे, अब भी करीम ही होंगे। कहती मैं गई तो मुझे देख करके, मैंने देखा, मुझे देख करके मेरा बेटा खड़ा हो गया, और खड़े होने के बाद मेरे बेटे ने चादर बिछाई और मेरी अपनी चादर पे ऊपर मुझे बिठाला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हले सैयदा खतीजा कहने लगी ये कौन है जिसके लिए आप खड़े हो गए और आपने इसे ऊपर बिठाला। सरकार ने फरमाया पहचाना नहीं, ये मेरी माँ है हलीमा, इसने मुझे दूध पिलाया था, दूध पिलाने वाली माँ है। क्यों? मेरे नबी ने ऐसा क्यों किया? इस वजह से ताकि मेरे उम्मती समझे कि अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी बीबियां तुम्हारी माओ की खिदमत करें, तो तुम बीबियों के सामने माँ की इज्जत करो। ओए बोलो तो सही भाई, जरा बोले तो सही। अब इज्जत क्या हो रही है? अब तो माँ है भी ना घर में, तो बूढ़ी बस मौत के दिन गिन रही है। मैंने कितनी माओ को कहते देखा है कि सैयद साहब दुआ कर दो हम मर जाएं। हाँ, ऐसी दौलत पे 1000 लानत नहीं भेज दो जिसमें मां अपने बेटे से पैसे मांगती हो। ये आइए साहब नहीं, इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया कि भाई ये तुम्हारा क्या हक है? अच्छा, जिसने पेड़ लगाया उस माली का कोई हक नहीं है, जिसने मौसमों से बचाया पेड़ को है? आज पेड़ बड़ा हो गया तो दुनिया आ गई इसके नीचे बैठने, मगर ये पेड़ कमजोर था बचपन में, तो इस पेड़ को डॉक्टर के यहां भी यही माली लेके जाता था। जब पेड़ बड़ा हो गया तो अब किसका हक हो गया? अब इनका हक हो गया। जहन्नम बना दी लोगों ने जिंदगी अपनी। जीते जी जहन्नमी है वो आदमी जिसकी मां उससे नाराज है। जिसे जहन्नमी देखना हो वो उसे देख ले जिसके माँ बाप नाराज हो। माँ बाप का गुस्ताख जहन्नम की निचली सतह में जाएगा, दुनिया में भी जलील होगा। हाँ, एक आदमी ने, मैं याद रखे, मां दूसरी बार नहीं मिलती, एक बार चली जाए तो। एक औरत का इंतकाल हो गया। जब औरत का इंतकाल हो गया तो उसके जो बच्चे थे वो एक 10 साल का लड़का था, तो दूसरी शादी कर ली उसके आदमी ने। कुछ ही दिनों के बाद तो वो नई दुल्हन आ गई। एक दिन 10 साल का बच्चा था, बाप भी कम ध्यान देता था उस बच्चे पर। एक दिन बाप ने पकड़ा, काम से आया, कहने लगा बेटे ये बता, पहले वाली अम्मी अच्छी थी या ये वाली अम्मी अच्छी है?
बेटा कहने लगा अब्बा सच्ची वो थी, सच्ची ये है, अच्छी वो थी, ये सच्ची है, वो अच्छी थी। कहा क्या हुआ? कहा छोड़ो अब्बा। कहा नहीं बताना। कहा अब्बा वो मुझे मारती थी जब शैतानी करता था, और फिर शाम को कहती थी खाना नहीं दूंगी, जब रात होती थी तो खुद ही पकड़ के लाती थी, अपने हाथ से मुंह में खाना देती थी, और कहती देख मुझे परेशान मत किया कर, मेरा दिल परेशान हो जाता है तुझे मानने के बाद। कहते अब्बा वो मुझे शाम को खाना खिला देती थी, वो झूठी थी, सच्ची नहीं थी, मगर अच्छी थी और झूठी थी, शाम को खाना खिला देती है, मगर ये जो है ना मुझे मारती है और फिर शाम को मुझे खाना भी नहीं देती अब्बा, और मैं रात को भूखा भी सो जाता हूँ। अब्बा मुझे पहले वाली माँ ला दो, मुझे वही माँ चाहिए, ये सी वाली नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। एक बार माँ चली जाए ना, दूसरी माँ नहीं मिलेगी। सही बता रहा हूं आपको, दुनिया में हर चीज मिल जाएगी, हर निमत मिल जाएगी, माँ के जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। माँ माँ होती है। एक माँ ने जो है ना वो खत लिखा अपने बेटे को, बेटे बंबई में बस गए, कभी हमें मिलने आ जाओ या हमें ही बुला लो। बेटे ने अपनी बीवी से मशवरा किया, बेटा कुछ दिनों पहले बंबई गया था तो पढ़ा लिखा आदमी था, नौकरी मिल गई तो वहीं रह गया, वहीं शादी भी कर ली, माँ बाप की बगैर मर्जी की, बाप का इंतकाल हो गया, माँ बची थी बूढ़ी। माँ ने कहा बेटे तुझे देखने का दिल करता है, तो माँ ने जब कहा तो बेटे ने अपनी बीवी से मशवरा किया, तो बीवी बोली रमजान में बुला लेना, काम ज्यादा रहता है, तुम्हारी माँ थोड़ा काम भी कर लेगी। रमजान में बुला लिया। अब जब पहुंच गई रमजान में तो वो बेचारी काम पे लग गई, उसे क्या पता था कि मैं मां बन के नहीं आई हूं, नौकरानी बन के आई हूं। अब ईद का दिन करीब आया तो बीबी ने कहा कब शॉपिंग करा के लाओगे मुझे, कब खरीदारी करवा के लाओगे? उसने कहा ठीक है चलेंगे इतवार के दिन। इतवार के दिन बोला अम्मी को भी ले चलें? उसने कहा फिर उन्हें ले चलो, मैं उस बूढ़ी के साथ जाके क्या करूंगी? उसने कहा ठीक है। वो अपनी माँ के पास गया, जाके बोला अम्मी जो भी आपको चाहिए वो लिख दो। माँ बेचारी जो है वो बर्तन धो रही थी, हाथ वाथ साफ किए, बोली अच्छा एक मिनट मेरे बेटे। उसने एक खत लिखा, कल लगा इसमें जो भी मुझे चाहिए वो सब लिखा है, ये वहीं जाके पढ़ लेना और ये लेके आ जाना। बेटा जो है ना वो चला गया, पूरे दिन उसने खरीदारी की। पूरे दिन खरीदारी के बाद शाम हुई तो बीवी बोली अब खत पढ़ के देखो तुम्हारी बूढ़ी माँ ने क्या क्या लिखा है, गांव से आई है ना गवारी, देखो क्या क्या मंगाएगी। अल्लाह अकबर। इसने जब खत पढ़ा ना तो ये खत पढ़ते पढ़ते इसकी सिसकियां बंद गईं, इसे बचपन भी याद आ गया, इसे माँ भी याद आ गई, और फिर ये रोने लगा। तो फिर बीवी जो इंसान थी ना वो भी, उसने भी खत पढ़ा तो वो भी रोने लगी। क्या था खत में? क्या था मालूम है? कुछ मुसाफिर लोग थे, उनमें भी किसी ने खत देखा तो वो भी रोने लगे। खत में लिखा था मेरे बेटे मैं तो अपना बेटा समझ के तुझे आई थी, इतना लंबा सफर करके, खाना तो मुझे गांव में भी मिलता था मेरे बेटे, मैं तेरे पास आई थी कि तू मेरा बेटा है, और तूने आज मुझसे 25 दिन के बाद पूछा है, चल पूछ तो लिया कि मुझे क्या चाहिए। तो बेटे मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरा कुछ पता नहीं कब मेरा इंतकाल हो जाए, और मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती। ईद वाले दिन अगर मुझे कुछ तोहफा देना चाहता है तो कोई कपड़े कोई जूते नहीं, बस एक काम करना कि थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाना, मुझसे बात कर लेना। 25 दिन हुए तूने मुझे वक्त नहीं दिया है, मुझसे बात नहीं किया, इधर से आता है उधर को निकल जाता है। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती मेरे बेटे, तू इंजीनियर जमाने के लिए बना होगा, मेरे लिए मेरा बेटा है, मेरा लाल है, मेरे लाल तू ऐसा कर मेरे पास बैठ जाना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पका हुआ फल हूँ, क्या पता कब टूट जाऊं, मेरे लाल मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। माँ माँ होती है यार, माँ का ख्याल रखो यार, बाप का ख्याल रखो। ये बाप भी कहता नहीं, जाहिर नहीं करता, मोहब्बत बहुत करता है, बाप बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। एक आदमी मुझसे कहने लगा मेरे बाप ने मुझे बेदखल कर दिया जजाज से, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। कहने लगा नहीं मुझे दुआ कर दे। मैंने कहा ईद आ रही है, आपको अपने बाप से ईद मिलना है। कहने लगा मैं कभी ईद नहीं मिला। मैंने कहा तभी तो मिलना है तुम्हें। कहने लगा मेरा बाप नहीं मिलेगा। मैंने कहा तुम्हें मिलना है और दुरूद भी पढ़ना है। वो समझा ये कोई अमल था, गया और आ गया, और आने के बाद ईद के बाद मेरे लिए कुछ तोहफा लाया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरा काम हो गया, आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मैंने क्या हुआ? बोले ईद वाले दिन मैंने अब्बा से कहा ईद मिलूंगा, बाप नाराज थे, मैं नहीं मिलता। मैंने कहा नहीं अब्बा ईद मिलूंगा। मैं नहीं मिलता। मैंने कहा अब्बा नहीं नहीं ईद मिलूंगा। मैंने उन्हें जबरदस्ती अपनी बाहों में दबा दिया। कहते दबाने के बाद वो छुड़ाने लगे, मगर मैं दुरूद पढ़ने लगा। मैं मेरे सीने की जब गर्मी उनके
सीने से लगी। मेरा बाप बूढ़ा रोने लगा। मैंने अपने बाप को कभी इतना फूट के रोते नहीं देखा था। मैंने पूछा, अब्बा तुम रो क्यों रहे हो? कहने लगे, मैं इस वजह से रो रहा हूँ मेरे बेटे कि तूने मुझे कभी इज्जत नहीं दी, आज तूने मुझे इज्जत दी है, आज तूने मुझे सीने से लगाया। तू दौलत की बात करता है, मेरी सारी कमाई तो तू है पगले, ये सब दौलत तेरी है, मैं तुझसे कोई नाराज थोड़ी था। आज तूने सीने लगाया है तो मेरे बेटे आज मुझे बड़ी खुशी हुई है, ये मेरी खुशी के आंसू हैं। वो कहने लगा, सैयद साहब मैं आपसे कहता हूँ आपका शुक्रिया, मैं 40 साल का हो गया मगर मुझे आज बाप का एहसास हुआ। यार माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत इज्जती तो चाहिए। हाँ, कभी उठ के उनके हाथ चूम लिया करो, कभी हमारे के हाथ चूमते हो मौलवियों के, सादात के, कोई मतलब नहीं, ये भी सवाब है, इसमें चूम लेना चाहिए, मगर सबसे ज्यादा तो बाप के हाथ चूम लिया करो। चूंकि बाप एक बार चला जाए फिर दूसरी बार बाप नहीं मिलता। 21 साल हो गए मुझे मेरे बाप के विसाल को। आज दुनिया का अल्लाह का देवा मेरे पास सब कुछ है, दुनिया के कई कोनों में गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं तकरीर करने के लिए कहां कहां जाता हूं, रोज अल्लाह का शुक्र है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया। मैं कहां कहां से गुजर गया, सब जगह गया हूं, मगर आज भी अगर कोई कमी लगती है तो सिर्फ बाप की कमी लगती है। गौस पाक फरमाते हैं, बाप जो है ना वो जिंदगी की धूप में छांवदार दरख्त है, जब तक वो रहता है जिंदगी की धूप पड़ने नहीं देता। कब रहता है उसके पास जाके बैठ जाओ, मगर जब वो चला जाता है तो फिर उसकी ठंडी मिट्टी से रोने से क्या फायदा है। जीते जी अपने बाप के कदमों से चिपट के रो लो, कभी बाप के हाथ चूम लिया करो, कभी माँ से मोहब्बत कर लिया करो, मोहब्बत करो, मोहब्बत बढ़ाओ, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में बरकतें दे। बाबा फरीद कहते जिसने अपने बाप का तलवा, पांव का तलवा, जिसने एक बार चूमा बगैर किसी कपड़े के, फरमाते 7 साल की इबादत से बेहतर है। मेरे आका फरमाते हैं जिसके माँ बाप राजी हो गए उससे अल्लाह राजी हो गया। फरमाते अगर किसी के लिए माँ बाप बद्दुआ करे और पूरी दुनिया दुआ करे तो बचा नहीं सकती उसे बर्बाद होने से, और अगर किसी के लिए माँ बाप दुआ कर दे और पूरी दुनिया पर दुआ करे तो फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि माँ बाप की दुआ नबियों की लगती है। देख कर वालिदैन के रुख को जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के उसको एक हज का सवाब मिल जाए। बड़ी खिदमत की वो कहती हैं, और बयान करूं अब, तकरीर लंबी तो नहीं हो रही है, जरा बोले तो सही सुभान अल्लाह। मेरा रोज दिल लगता है हुजूर के जिक्र में, कहीं आमीन ऐसी लगता रहे, अल्लाह करे तो रोज कहे, है ना। जो रोज करता है उसका दिल कभी कभी तो इधर हो जाए, नहीं, ऐसा शुक्र है अल्लाह का, उसका बड़ा एहसान है, उसका बड़ा फजल है कमीने और बदतरीन किस्म के इंसान पर। तवज्जो है मेरी बात बनी। वो कहती है हलीमा सादिया, फिर मैं समझती थी खतीजा मालदार है तो मगरूर भी होगी, आज होती नहीं औरतें, बड़े बाप की औलाद है, किसी की सुनती नहीं, नाक में मक्खी नहीं बैठनी देती। मैं कहता हूं तू कितनी मालदार हो सकती है, बता क्या तू खतीजा के पांव की धोबन के बराबर हो सकती है? कहती है वो मैं उसकी सास थी और वो भी सगी सास नहीं थी, मैंने तो सिर्फ उसके शौहर को दूध ही पिलाया था ना। कहती वो मेरे मलका अरब थी, अरब के सबसे मालदार औरत, फिर भी मेरे बाल अपने हाथों से काटती थी, जरा बोले तो सही सुभान अल्लाह। कहती मेरे कपड़े धो के देती थी, बोले सुभान अल्लाह। कहती नौकरों के साथ नहीं, मैं अब मेरे साथ खाना खाती थी, और कहती मैं 40 दिन के बाद जाने लगी तो वो रोने लगी, ना जाइए आपसे बड़ी बरकत मिली है। कहते मैंने फातिमा की माँ को देखा है, बोले तो सुभान अल्लाह। कहती फिर मुझे 40 बकरियां दी, एक जो यार 40 बकरियां दी और एक मुझे ऊंट दिया। अल्लाहू अकबर, ये पहली बहू है जिसने अपनी सास की खिदमत में 40 बकरियां दी हैं, और बरकत देखो फिर कैसी हुई। अल्लाह ने फिर खदीजा को जितना नवाजा, हुजूर की फिर खुशी दूसरी बीवी का इतना मर्तबा बड़ा नहीं है, सबके बड़े हैं मगर इतना बड़ा है, सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा कहती अच्छा ये अबाने झगड़े बड़े चल रहे हैं आजकल, ससुराल वालों की इज्जत नहीं करते लोग तो झगड़े रहते हैं। वो कहती है देख 2 जोड़ी कपड़े कम बना दे मुझे, मगर मेरे बाप को गाली मत दिया कर, है ना, मेरे भाई को बुरा मत कहा कर। और वो भी कहता है देख मैं कपड़े उपड़े भी धुलवा लूंगा कहीं और तू कहेगी तो 1-2 बार होटल से भी खाना ले आऊंगा, मगर देख मेरी माँ को ना सताया कर। इसका मतलब क्या है? अदब उठ गया, बेचैनी शुरू हो गई, अदब उठ गया। बीवी
बीबी के भाई को साला, ये साला क्या होता है? बीबी का भाई कहा करो ना, ये तो गाली है साला। ये क्या मतलब है यार? वो मेरा साला है तो क्या मतलब है? आपका साला है तो क्या हो गया? मतलब वो कोई दलित है फिर क्या हो गया? वो इज्जत के लायक नहीं? आप किसी के साले नहीं है? क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है साला साला करना? अम्मी आयशा फरमाती हैं, हुजूर जब आराम करते थे किसी की हिम्मत नहीं जो उठा दे। कहती दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं गई, मुझसे पहले हुजूर गए और उस औरत को पकड़ा जो बूढ़ी आई थी। फिर वो कुछ सुनाने लगी, हुजूर सुनने लगे, फिर वो मुस्कुराई, हुजूर भी मुस्कुराए। जब आमना का बेटा मुस्कुराता है ना तो खाली आमना का बेटा नहीं मुस्कुराता, पूरी कायनात मुस्कुराने लगती है। कहती है फिर वो रोई ना, हुजूर भी रोने लगे। वो गई तो हुजूर ने चादर दे दी। मैंने पूछा हुजूर मैंने आपको इतनी, आप लोग को किसी का टाइम देते नहीं देखा, आपका वक्त सबसे कीमती है, इतना टाइम आपने इजाफी वक्त क्यों दिया, एक्स्ट्रा टाइम? हुजूर ने फरमाया पहचाना नहीं, मेरी खतीजा की सहेली होती है। सहेली की इतनी इज्जत। फरमाती सैयदा आयशा मुझसे कुछ बात हो गई, मुझसे गलती हो गई। एक दिन हुजूर ने कहा पड़ोस में कुछ खतीजा की सहेली आई हैं, कुछ खाना ज्यादा बनाना। मैंने कहा आप क्या उस बूढ़ी औरत का जिक्र करते रहते हैं? इंतकाल हुए जमाना हो गया उसे, आपकी निकाह में मेरे जैसी जवान बीबी आई। फरमाते हुजूर रोने लगे। पहले तो वही आते वक्त जैसा चेहरा होता था ऐसा हो गया, सुर्ख चेहरा, मैं कांपने लगी। फिर हुजूर का जलाल जमाल में तब्दील हुआ, आंसू गिरने लगे। फिर फरमाया आयशा आज तो कहा है, आज के बाद न कहना। तुम मुझे उस वक्त मानती हो जब मेरे पीछे हजारों की भीड़ लगती है। खतीजा मुझे तब मानती थी जब पूरी दुनिया में मुझे कोई नहीं मानता था, उसने मुझे माना था। फरमाते एक दिन मैं घर आया, सुनो आयशा, एक दिन मैं घर आया, हुजूर बयान कर रहे, मैं घर आया तो मैं परेशान था। खतीजा ने मुझे देख के कहा आप क्यों परेशान लग रहे हैं मेरे आका? इसे कहते हैं बीबी का तरीका, यही तरीका होता है जब शौहर घर में आए तो ये तरीका होना चाहिए। क्या आप क्यों परेशान लग रहे हैं? हुजूर ने फरमाया लोग मेरे पीछे चलते हैं, मुझे गालियां देते हैं, मेरे पीछे पत्थर मारते हैं, कोई मेरी बात नहीं मानता। आज लोग मेरे पीछे पीछे आए हैं पत्थर मारते हुए, गालियां देते हुए। सरकार फरमाते मेरी आंखों में आंसू देखे ना, हाथ पकड़ के अंदर ले गई, एक गिलास दूध पिलाया अपने हाथ से, फिर कहा आप गम न करें मेरे सरताज, याद रखें मैं रहूं न रहूं मगर एक दिन वो आएगा, अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। फरमाते मैंने कहा खतीजा कोई मेरी बात नहीं मानता, कुछ लोग कहते मेरे पर कर्जा है, कुछ लोग कहते हम गुलाम हैं, कलमा नहीं पढ़ते लोग। तो आपने फरमाया, सैयदा खतीजा ने अर्ज की या रसूलल्लाह आप परेशान क्यों होते हैं? फरमाते एक पंडाल लगाया, उसमें इतना सोना इकट्ठा किया खतीजा ने अपना कि मुझे खतीजा नजर नहीं आती थी, मैं खतीजा को नजर नहीं आता था। इतना सोना ढेरी लगा दी और ऐलान करवाया मक्के वालों आओ और आकर के कलमा पढ़ो। न कोई अपनी गुलामी से घबराए, न कर्जे से घबराए, क्योंकि कर्जे से आजाद करना खतीजा का काम, गुलामों को गुलामी से आजाद करना ये खतीजा का काम है। कलमा पढ़ लो, तुम्हें रब से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा का काम है। कहते उसने सारी दौलत मुझ पे कुर्बान कर दी। और फिर बीबी हो तो ऐसी, कैसी ऐसी, कहते ना बीबी हो तो ऐसी जैसी मैं बता रहा हूं। फरमाते इतनी पूरे अरब की सबसे मालदार औरत थी, मगर मेरे साथ फिर 7-7 दिन फाके करती थी। सुने अच्छा वक्त हो ना तो बीवी बड़े अच्छे से रहती हैं, कुछ बीवियां बुरा वक्त आ जाए तो आदमी को खुदकुशी करने पे मजबूर करती हैं, हालांकि हराम है, ऐसे ताने देती हैं। हाँ ऐसे ताने देती हैं। फरमाते हुजूर मेरे साथ 3 साल शैबे अबी तालिब में रही। शैबे अबी तालिब पता है क्या है? हुजूर को कैद कर दिया था एक जगह, पूरे खानदान को। फरमाते सरकार हम पत्ते खा के वक्त गुजारते थे, एक चमड़े का टुकड़ा 5-5 दिन के बाद मिलता था, पानी में भिगो के खाते थे। फरमाते मेरी खतीजा बीमार हो गई, शैबे अबी तालिब से बाहर आई। एक बहुत खास बात बयान कर रहा हूं आपको, मेरी बहनें सुने और आप भी सुने। सैयदा खतीजा के बारे में बड़ी खास बात बयान कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात बयान कर रहा हूं। सबसे आपका दिल लग रहा है, बोलो जल्दी बताओ मुझे, दिलों में सुकून आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर यार फिल्में ड्रामे क्यों देखते हो? फिर यही बातें सुना करो ना, वो तो और दिल को चाट कर देंगे। ये दिल की गिजा है, क्या है? रूह की गिजा है। रूह की गिजा, रूह आसमान की तरफ से आई है, कहां से? और जिस्म मिट्टी से बना है।
तो इसकी ग़िज़ा मिट्टी है, अल्लाह ने जमीन से पैदा की है, और रूह की ग़िज़ा आसमान से उतरी है, कुरान, हदीस। बोले तो सही सुभान अल्लाह। हज, ज़कात, ये सब आसमानी तोहफे हैं। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो। तो फरमाते, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा था हुजूर जो है ना, मैं गया था 2017 में जब हज पे, तो ये गारे हिरा का नाम सुना है आपने? गारे हिरा, इस पे हुजूर इबादत करते थे। एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर 2.5 किलोमीटर ऊपर जाकर के गार बना हुआ है, उसमें हुजूर इबादत करते थे, और 7-7 दिन लगातार हुजूर रोते थे। मैं जब गया था तो वहां की पहाड़ियां, ऐसा लगता था ये कहती थी पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों को जाके बताना, जितने तुम्हारे नबी तुम्हारे लिए रोए हैं, इतना कोई किसी के लिए नहीं रोया है। गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, हयात पत्थरों को इबादत रसूल की। 2017 में मैं चढ़ता था तो चढ़ा तो मुझसे चढ़ा नहीं जाता था। मैं मतलब एक दिन बैठा, 2 जगह बैठा, 3 जगह बैठा। खैर आप जरा गौर करें, फिर मैं चढ़ गया ऊपर। लोगों ने कहा वहाँ नमाज पढ़ रहे थे लोग, आप भी पढ़ लें नमाज। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। कहने लगे यहाँ हुजूर नमाज पढ़ते थे इसी पत्थर पे। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मुझे हिम्मत नहीं होती, जहाँ हुजूर के जिस पत्थर पे आंसू गिरे मैं अपने कदम वहां रख दूं, मेरी हिम्मत नहीं है यार, मैं कहीं और नमाज पढ़ लूंगा। ये पत्थर तो मेरे लिए देखने के लिए बहुत बड़ी चीज है। ये वो पत्थर है जिस पे हुजूर के मुबारक आंसू गिरे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं, मैं जवान चढ़ नहीं पाता था, मगर रिवायत में लिखा है कि हुजूर के लिए दिन में 2-2 बार खाना लेके जाती थी सैयदा खदीजा। 4 किलोमीटर पैदल चलती थी, 2.5 किलोमीटर 55 साल की उम्र के बाद। जब चढ़ती होंगी तो कैसे चढ़ती होंगी मुझे बताएं। खाना लेके जाती थी, ऊपर लेके जाती थी खाना, मगर अल्लाह का इनाम क्या मिला? अच्छा कोई ये कह दे मुझसे कि तुझे गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने सलाम कहा है, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा इस एक बात पर। अगर कोई ये कह दे, किसी से कह दे अली ने तुझे सलाम कहा, तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अल्लाह जरा गौर तो करे। अगर कोई ये कह दे तुझे नबी करीम ने सलाम कहा है, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। सुनो, खतीजतुल कुबरा खाना लेके गई, और जब लेके गई दस्तरखान रखा, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, और जिब्राइल ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब से कहो कि खतीजा को अल्लाह सलाम कहता है। जिब्रील बोले कि आप ऐसा करें कि मेरा सलाम भी पहुंचा दे। सैयदा खतीजा का विसाल होने वाला था ना, हुजूर फरमाते मेरी खतीजा भूखी रही तो तबीयत खराब हो गई मेरी खतीजा की। सैयदा फातिमा से कहा जाओ अब्बा को बुला के लाओ। सैयदा खतीजा कभी इस्लाम लाने से पहले भी बेपर्दा नहीं हुई, इस बात पे ध्यान देना। बेपर्दा नहीं हुई, बेपर्दा। तवज्जो चाहता हूं, इस बात को ध्यान रखना यहाँ पे। सैयदा फातिमा से कहा जाओ अब्बा को बुला के लाओ। आपको पता है सैयदा फातिमा से कितना प्यार है हुजूर को। जब हुजूर आते थे ना तो सैयदा खतीजा कहती हुजूर आते थे दरवाजे पे सलाम करते थे, अस्सलाम वालेकुम, फरमाते आते नहीं थे अंदर। फिर मैं कहती थी फातिमा जाओ अब्बा आ गए। जब तक तुम उंगली पकड़ के नहीं लाओगी तुम्हारे अब्बा आएंगे नहीं। तो सैयदा फातिमा 6-7 साल की जाती थी, उंगली पकड़ के लाती थी। सुभान अल्लाह बोले जरा। बेटी का इंतजार करते थे दरवाजे पे हुजूर। सुभान अल्लाह। और बेटियां होती इतनी प्यारी हैं। सुभान अल्लाह। बोले तो सही सुभान अल्लाह है। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ तो सैयदा फातिमा से कहा जाओ। सैयदा फातिमा बोली अब्बा आपको अम्मी बुलाती हैं, अम्मा बुलाती हैं। हुजूर गए तो देखा वो खतीजतुल कुबरा की तबीयत खराब थी। कहा क्या हुआ खतीजा? का मेरे माँ मेरे महबूब तबीयत ठीक नहीं लगती, हो सकता है मेरा इंतकाल हो जाए। आपसे अर्ज करना यह है कि मैं आपकी खिदमत आपकी शान के लायक नहीं कर पाई, एक आम औरत हूं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं आम आदमी की भी हक अदा नहीं कर सकती औरत। इतना बड़ा मर्तबा है मर्द का, मगर खतीजा वो है जिसने अल्लाह के रसूल का हक अदा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। हक गुजारे रफाकत में लाखों हक गुजारे। तो कहा मेरे महबूब मेरे आका सरकार से अर्ज की हुजूर मेरी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, और मैंने ए बेटे चुप जा, खामोश हो, मैं बड़ा परेशान हुआ हूं आज। इधर देखें, मेरी तरफ देखें। कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आपकी खिदमत आपकी शान के मुताबिक नहीं कर पाई। मुझसे कोई गलती हो गई हो ना तो आप माफ कर दें। तो सरकार ने फरमाया खतीजा कैसी बात करती हो, तुमसे मैं भी राजी हूं और मेरा रब भी राजी है, और मैंने जन्नत में तुम्हारा महल देखा है, सफेद मोतियों से तैयार किया है अल्लाह ने तुम्हारे लिए, अल्लाह ने तैयार किया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने बनाया है तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। फिर कहा तुम मेरी दुनिया में बीवी हो, आखिरत में मेरी बीवी बनोगी। सैयदा खतीजा ने फिर दूसरी बात कही,
कहा कि आप एक जोड़ी कपड़े आपने मुझे दे दें, ये नोटेड है किताब, ये बहस करने की बात नहीं, ये रिवायत बिल्कुल ऐसे ही है, और ना माने तो क्या मसला है। कहा कि मुझे एक जोड़ी कपड़े दे दे। कहा क्यों? कहा आपका कफन, आपका कपड़ा मैं अपना कफन बनाना चाहती हूं, जो आपने पहने हैं, जो पहने हैं आपने, और मुझे पता है जहां आपका कपड़ा होता है वहां अजाब कोई नहीं आता। हुजूर का जवाब सुनिए। सरकार ने फरमाया तुम कपड़े की बात करती हो, खदीजा तुमसे इतना प्यार है मुझे, इतनी मोहब्बत है, तुम कहो तो अपनी खाल निकाल के दे दो तुम्हें। फिर जब तीसरी बात कही ना, तो फिर तारीख यहां पर बड़ी रोती है। तीसरी बात कही, मेरे आका तीनों बच्चों की शादी कर दी, मेरी 6 साल की फातिमा रह गई है, आप जरा इसका ख्याल रखें। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा किससे का हाथ पकड़ा, कहा अब्बा का ख्याल रखना। हुजूर से कहा तुम इसका, हुजूर आप इसका ख्याल रखें। फिर उस मेहरबान माँ ने अपनी आंखें बंद कर ली हमेशा के लिए, जिसके सदक़े में हमें कलमा मिला है। जब वो आंखें बंद हुई ना, तो फिर हुजूर भी रोने लगे, और फिर सरकार ने उस पूरे साल का नाम आमुल हुज़न रख दिया, खतीजतुल कुबरा। कभी इस्लाम लाने से पहले भी बेपर्दा नहीं हुई, सबसे बड़ी ताजरा थी, मगर खुद बात नहीं करती थी गाहक से, कस्टमर से। पहले वो अपने खादिमा से बात करती थी, खादिमा उनके जाकर के नौकर से बात करती थी, नौकर पार्टी से। वो कैसे बेपर्दा हो जाती, उनकी गोद में सैयदा फातिमा को जो खेलना था। आज बच्चियां बेपर्दा हैं, बुरा मत मानना आप मेरी बात का। अब मुआशरे में दयूसियत फैल गई, दयूस हो गए लोग मुआशरे में। जिनके घर की औरतें बेपर्दा जाएं वो दयूस हैं। हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत की बू भी नहीं सूंघेंगे। हुजूर का स्टेटमेंट है ये, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, सही हदीस बयान कर रहा हूं। बेटे तुमसे हाथ जोड़ लिए, बेटे मत बोलो, मेरे बेटे ना बोलना ना, आप छोड़े, मैं बात कर रहा हूं। बेटे मोबाइल ये छोड़ दो, मोबाइल हाथ से छोड़ दो, ये तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। बेटे ये बात सुन लो ध्यान से। इतने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देते हैं लोग, बड़ी इससे खराबियां पैदा होनी। इस पर रिसर्च कीजिए, आप पढ़िए, मैं पढ़ता रहता हूँ इसे। ये 9 खेज बच्चों के जो हाथ में मोबाइल है, इससे बहुत खराब बातें आई है मुआशरे में। खैर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो बात अलग कर रहा हूँ। तो बच्चियां बेपर्दा हैं। अच्छा बेपर्दा हुई कैसे? एक साजिश के तहत। पहले सब पर्दे में रहती थी, अक्सर औरतें पर्दा करती थी पहले जमाने में। ना कोई ऐसे बदतरीन, मैं कहता हूं मर्द भी ये टाइट लिबास नहीं पहनते थे, मर्द भी ये बिल्कुल आस्तीन है, बिल्कुल कटी हुई, ये लड़के जो पहनते हैं आजकल, ये पहले मर्द ऐसे नहीं पहनते थे। ये नई बिदअत आई है, हाँ लिबास की है, हाँ नई बिदअत। एक बिदअत ये है मुसलमानों में नई पैदा हुई है कि अपनी बच्ची को 25 साल की उम्र तक पढ़ाते हैं। एक पढ़ी लिखी लेक्चरर औरत मुझे मिली तो कहने लगी, मौलाना ये बात बयान करना लोगों के सामने, मैं MA LLB हूं, MAd हूं, BAd हूं, मगर कोई मेरी किसी डिग्री की बात नहीं करता। वो बस घर वाले यही कहते हैं तुम रोटी बड़ी अच्छी बनाती हो। अगर लड़की को पढ़ाना भी हो तो 8 ना 10 क्लास तक पढ़ा लो, इतना जरूरी है बस। आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो लग रहने दें, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, कोई मसला नहीं मुझे। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि मैं हालात देख रहा हूं। आपकी नजर अगर नहीं पड़ रही हो तो आप अपनी नजर आंख खोलिए। आपको नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। हाँ ये एक साजिश हुई है। साजिश पहले टीवी से आई, टीवी के बाद मोबाइल में आई, यहाँ की आस्तीन काटी उसने। मुसलमान औरत है, किरदार क्या है? मुसलमान। नाटक कौन सा है? मुसलमान ही नाटक है, मुसलमानों वाला नाटक है। मुसलमान कभी नाटक करता है? ये कौन सा नाटक है भाई? ये किसका नाटक है? बेवजह का उन्होंने यहाँ से आस्तीन काटी, इसने भी काट ली। उसने जिस्म पे बिल्कुल अपना जो बेकार टाइट लिबास पहना, इसने भी पहन लिया। इसने भी फिटिंग करवाई, उसने भी फिटिंग करवाई, इसने भी फिटिंग करवाई। वो भी बेपर्दा, बेहुदा गई, ये भी बेहुदा गई। मगर इसे कोई किसी ने ये नहीं बताया कि वो जिसकी नकल कर रही है, वो जो सिनेमा में आती है लड़की, वो फाहिशा है, बदकार है, बदतरीन है,
पैसों के सहारे बिकने वाली औरत है, और तू मेरे नबी के घर की इज्जत है, इस्लाम की इज्जत है, तेरा उससे क्या मुकाबला? उससे तेरा क्या मुकाबला है भाई? एक साहब से मैंने कहा अपनी बेटी को पर्दा कराया करो। कहने लगे मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, ट्रस्ट है, यकीन है। मैं कहा यार तुम्हें अपने अल्फाज से जलील करूंगा, ठीक से जलील नहीं होगे। मैं जुनैद बगदादी का लहजा ले लेता हूं। जुनैद बगदादी से किसी ने कहा मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, आपने फरमाया जालिम दूर हो जा मेरी नजर से, जाहिल क्या बात करता है भरोसे की। ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है? ऐसे करके दे ना, वैसे करके उसने टोपी रख दी बेटी के पैरों में, मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले। अब मैं नहीं बात करती, भाग यहां से। थाने में उसने डांट दिया लड़की ने अपने बाप को। भाई आगे बढ़ा, कहने लगा बहन मेरी इज्जत बचा ले, वो हमारे मजहब का लड़का नहीं है। उसने कहा मैं तुझे जानती हूँ, तू कितनी फिल्में देखता है बदकार, तेरी वजह से तो मैं बिगड़ी हूं, तू दूसरी लड़कियों से टेलीफोन पे बात करता था, हम मुझे समझाने आया है? मुझे बता दे, वे शर्म है मगर बता देना चाहिए। अफसोस भी हो रहा है 2014 से लेके अब तक तकरीबन 40,000 मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं हिंदुस्तान में, इस्लाम छोड़ चुकी हैं। वो भाई कैसे जिएगा जिसकी बहन के माथे पर गैर मुस्लिमों का अलामती निशान मौजूद हो? जी लाएगा? मुझे क्यों अफसोस होगा? मेरी बहन थोड़ी गई है, मगर मैं ये सोचूंगा कि मेरे हुजूर की कलमा पढ़ने वाली गई है तो मुझे अफसोस होगा। नींद नहीं आती कभी कभी रात को, अफसोस बहुत होता है, तकलीफ होती है। क्या कमी रह गई हमें? बयान नहीं कर पाए अपनी बेटी को, समझा नहीं पाए अपनी बहन को, उसे बता नहीं पाए कि तुझे क्या करना था, उसे बता नहीं पाए कि कौन फातिमा थी, कौन आयशा थी, कौन खतीजा थी, कौन थी गौस पाक की माँ, कौन थी मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ। उस पे रंग चढ़ गया फैशन वाली औरतों का, हल्के हल्के हमारे हाथ से जाती रही। हमने बचपन में वो बेपर्दा हुई, हमने उसे कभी समझाया नहीं। बचपन में अगर चादर रख दी होती तो बाहया हो जाती, मगर उसे तो कॉलेज की हवा लग गई। अब वो व्हाट्सएप और फेसबुक पे सब कुछ देखती है जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। आला हजरत फरमाते हैं लड़कियां नाजुक शीशियां हैं, इन्हें सूरह यूसुफ की तफसीर भी ना पढ़ाओ, उसमें जुलेखा और यूसुफ का जिक्र है, ये टूट जाएंगी। अब घरों में नॉवेल चले, घरों में अब फिल्में चली और अब मोबाइल चले, मगर अब हम कुछ रोक नहीं सकते। एक काम कर सकते हैं कि हम अपनी बेटियों को ये बता सकते हैं कि तुम जिसकी नकल कर रही हो वो तुम्हें जहन्नम में लेके जाएंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे तुम्हारी जिंदगी। तुम्हें नकल किसकी करनी है? तुम क्या समझती हो? नई बिदत ये भी आई है, सुन ले, ये भी एक आदत है, ये भी एक। और एक और बताऊं आपको, अभी कुछ दिनों पहले सीरिया में देखें आप, स्टेटमेंट आज भी गूगल पे मौजूद है। तो उसने क्या किया, वो अंग्रेज कहता है वो हमने जब ना सीरिया पे हमला किया तो वो 17-18 हजार लोग मर गए। तो वो औरतें निकली अंदर से बुर्के में, बच गई थी कहां से? कहते वो 60 या 70 औरतें थी, किसी की टांग में चोट थी, किसी के हाथ में किसी का सर पड़ा हुआ था, और जो निकल के जा रही थी, और एक औरत के हाथ में बच्चा तक कटा हुआ, आधा कट चुका था, आधा टुकड़ा था, वो उठा के लेके जा रही थी। और वो कहते हम मजाक करने लगे, ये देखो तो इनका बाप मार दिया, भाई मर गया, सबको मार दिया, इनका पर्दा अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहते जब मैंने ये जुमला कहा ना तो एक मुसलमान औरत पलट के उसने देखा शेरनी की तरह और इंग्लिश में बोली, मैं इंग्लिश में टाउन कर रहा था, उसने इंग्लिश में कहा अंग्रेज मर्दूद कैसी बात करता है, सुन मेरा बाप मेरा भाई सब मर गए मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। इस्लाम की शेरनियां बनाओ अपनी बेटियों को, उन्हें बताओ कि तुम किसकी मानने वाली हो। मुसलमान वो औरतें हैं कि वो अपनी इज्जत नहीं देती, वो अपने रब से जो है ना उसकी जो है वो हिफाजत की दुआ करती है। वो जानती हैं कि हम किसके घर की इज्जत है, अपने घर की बात में है, अल्लाह के रसूल के दीन की पहले इज्जत है। मैं अपने नबी की बेटी की बात कर रहा हूं, अब बात को अपनी खत्म कर रहा हूं। नबी की बेटी की नवासी का नाम क्या है? हुजूर की नवासी का नाम क्या है? ज़ैनब। 6 साल की कुरान पढ़ रही है, क्या कर रही है? सर पे से दुपट्टा गिर गया,
मैं कहता हूं ना, बचपन में दुपट्टा रख दो, बड़े होके अजीब नहीं लगेगा। और अगर बचपन में नहीं रखा तो बड़े होके फिर सर से नहीं ढकवा सकते आप लोग। देखें, सर पे दुपट्टा रखा सैयदा फातिमा ने, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मी सर पे दुपट्टा क्यों रखा? कहा नाना नाराज हो जाते हैं जिसके सर पे दुपट्टा नहीं होता। इतना तो कह के चली गई सैयदा, मगर ये अली की बेटी के दिल पे ऐसा असर हुआ, रोने लगी। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा आई, क्यों रो रही हो? कहा अम्मी, कहा रो क्यों रही है ज़ैनब? अब तो सर पे दुपट्टा रखा। कहा चुप जा मेरी बेटी, नहीं चुपी। सीने लगाया, ज़ैनब चुप जा। कह लगी अम्मी जान, नाना से कह देना इस बार ज़ैनब को माफ कर दें, अगली बार गर्दन तो कटा दूंगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाऊंगी, मैं अपने नाना को नाराज नहीं कर सकती। पर्दा करके देखें, बरकत मिलेगी। बेचैन रहती है बेपर्दा औरत। और जो ये अब नई बिदत क्या आई है, अपने घर में रहेगी, अपने मर्द के लिए कोई नहीं सजेगी, बिल्कुल वही फटीचर कपड़े पहने रहेगी बेकार से। और जब वो बाहर निकलेगी तो वो अब पर्दा छोड़ उड़ के बिल्कुल और जिसे कभी बेपर्दा ना देखा हो उसे शादी वाले दिन देख लो। शादी वाले दिन समझती है ये नेक काम है, मेकअप करके जाती है। और मैं अपनी बहनों को बता देता हूं, मेरी बहनों एक बात सुन लो, जब तुम मेकअप करके बाहर निकलती हो ना, इधर देखें, मेकअप करके बाहर निकलती हो ना, तो तुम क्या समझती हो तुम्हें लोग अच्छी नजर से देखते हैं? नहीं नहीं, तुम जब बेपर्दा निकलती हो ना तो तुम्हें घटिया नजर से देखते हैं लोग, गंदी नजर से देखते हैं। तुम क्या समझती हो? मैं एक शादी में गया ना, एक मैं तो तुम्हें जाता नहीं उम्मन, मगर एक दिन चला गया तो एक साहब बोले वो शादी है, तो मैं क्या चला गया। मैं देखा तो मैं बड़ा परेशान हो गया, आंखों में मेरे आंसू आ गए लड़कियों की बेपर्दा देखकर। सारे लोग बेपर्दा, औरतें थी, उनके बाप भाई सब वहीं खड़े थे बेगैरत, किसी को शर्म नहीं आ रही थी, पूरी बारात बेगैरत लग रही थी। लानत बेच के आ गया, जब से लेके अब तक किसी शादी में नहीं जाता। क्यों जाऊं यार मैं ऐसी जगह जब मेरे दिल को तकलीफ होती है। वो नारे लगाने वाले, बड़ी बड़ी बातें होटलों पे करने वाले अपने घर की औरतों को पर्दा नहीं करा पा रहे, बैठी बड़ी बातें करते हैं, जिसे देखो वही वकील मिलेगा, ये हो गया वो हो गया, है ना? तवज्जो है कि नहीं भाई? है? तो मैंने देखा कि वो बेपर्दा औरतों में ना सब ने मुड़ के देखा, पूरा शादी हॉल मुड़ के देख रहा था। मैं क्या हो गया यार, कौन आ गया, कोई सेलिब्रिटी? तो मैंने देखा सेलिब्रिटी नहीं था, वो भी एक औरत आ रही थी, उसे सब मुड़ के देख रहे थे। वो कोई मशहूर औरत नहीं थी, पूरा चेहरा पर्दे में ढका था, जिस्म पे कपड़े बिल्कुल अच्छे, वो बुर्का बिल्कुल जो है वो आम सा बुर्का था, मगर वो सोने पहनने वाली बड़ी बड़ी मालदार औरतें उसे पलट के देखती थी। मैं समझ गया कि देखो जब हक आता है तो फिर बातिल को नजर झुकानी पड़ती है, जब सूरज निकलता है तो सितारे छुप जाते हैं। इसने दिखा दिया कि देखो इज्जत चाहती हो तो बंबई की औरत नकल से नहीं मिलेगी, इज्जत तो फातिमा की नकल से मिलेगी। खत्म कर रहा हूं। माए ने कोती थी, बच्चे ने कोते थे, बोले तो सही जरा सुभान अल्लाह। माए मियाँ माँ, ये दिल्ली थोड़ी दूर तो नहीं है आपके यहाँ से? यहाँ से 80-90 किलोमीटर दिल्ली है आपके यहाँ से। दिल्ली में एक सादात फैमिली थी, एक औरत बेवा हो गई थी, अपने बच्चे को लेकर के उसने हिजरत की और दिल्ली चली गई। रात को वो रोती थी अपनी झोपड़ी में बैठ करके, और बड़ी 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 मेहनत कश औरत थी, मगर बड़ी सैयद घराने की औरत थी। रात को रोती थी। एक दिन उसका बेटा उठ गया, उसने देखा माँ तहज्जुद में रो रही है, वो आगे बढ़ी आगे बढ़ के बेटा बोला अम्मी अजान आप रो क्यों रही है? माँ ने कहा बेटे तुम उठ गए? कहाँ? कहा मैं इस वजह से रो रही हूँ, अभी मेरे हाथ पे ना एक कीड़ा चढ़ा था। कहा फिर मैंने सोचा मर जाऊंगी, कुछ दिनों के बाद जनाजा उठाएंगे, ले जाके मुझे कब्र में रखेंगे, फिर मेरे ऊपर तख्ते डाले जाएंगे, अंधेरी कब्र में मुझे दफन कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे बेटे नाक में और मुंह में कीड़े चलेंगे, इस वजह से डर रही हूँ, औरत जात हूँ, एक मच्छर बर्दाश्त नहीं कर पाती, नाक में मुंह में कीड़े घुसेंगे तो क्या करूंगी? बेटा बोला अम्मी आप तो बड़ी हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरा क्या होगा? मैं मर गया तो कब्र में क्या होगा अम्मी? माँ ने कहा बेटे सजदा कर, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से आसानी देगा। बेटे ने वुजू किया, आकर के जब 8 साल का बच्चा सजदे में गया ना, तो माँ भी साथ में चली गई सजदे में, और रो के बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से ऊपर कबूल करना तेरा काम था, मेरे रब अपने फजल से कबूल कर ले। मैं बेवा औरत हूँ, मेरा एक बच्चा ऐसे कबूल
कर ले पूरी। कभी कभी अपने बच्चों के साथ रोया करो, सजदों में बैठा करो। अपने बच्चों को नेक बनाना तो पहले खुद नेक बन जाओ। यार माँ रोई, रो के बोली मालिक कबूल। एक जमाने तक रोती रही, माँ का इंतकाल हो गया, बेटा जवान होकर दिल्ली पर रंग चढ़ गया, बेटे का विसाल हो गया। मगर आप जाके देखो दिल्ली में कैसी कैसी औरतें आई, बड़ी बड़ी रानी महारानियां, मगर उनकी कब्रों के निशान तक पते नहीं है। मगर जो रात को रोती थी ना, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम है जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा। हर बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है, हजारों लोग रोज आते हैं, मेला लगता है। और बराबर में उसके बेटे का मजार है। इतने बादशाह आए मगर उनकी कब्रों के निशान भी नहीं पता, मगर उसके मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है। मैं नेक तो बच्चे, हम फिर औलाद की तरबियत पे हम फिर कभी बात करेंगे। अब आखिरी बात कर लूं, चूंकि मुझे जाना है और मेरी कुछ जल्दी से मुझे कोई सफर पे जाना है। आपकी मोहब्बत है, आखिरी बात कर रहा हूं। नौजवानों, गुनाह तो कर लिए, तौबा कब करोगे? जरूरी है ना कि जब जख्म हो जाए तो फिर मरहम भी लगा दिया जाए। अब जख्म तो बहुत बढ़ गया ना, अब तो इतना बढ़ गया कि कोई गलत तस्वीर और फिल्म देख के अब तौबा नहीं करता। अब तो ये कहता है मजा बड़ा आया, तुम भी देखो। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब मोबाइलों में गंदी तस्वीरें लड़कों की मिल जाएंगी। अपने अपने मोबाइल चेक करके अपने ईमान का स्टेटस चेक करना है। एक सियाबी नाम है उतबा बिन गजवान, तलवार चलाते चलाते आंख में तलवार मार के आंख निकाल के फेंक दी। सियाबी रसूल हैं। अबू मूसा शरी कहते हैं भीड़ लग गई। मैंने कहा क्या पागल हो गया, क्या किया तूने? कहने लगा यार छोड़, बस मैंने जो किया मेरा अल्लाह जाने, मैं जानू। मैंने कहा नहीं बता। कहते जब मैंने कई बार पूछा वो रोने लगा। एक औरत गुजर के जा रही थी इधर से, फिर उस लड़की पे नजर पड़ गई। फिर हुजूर की हदीस याद आ गई, जो गलत नजर डालेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाए। फिर मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, कहीं ऐसा ना हो ये आंख मुझे जहन्नम में ले जाए। हम कब निकालेंगे अपनी आंख? इन आंखों ने तो बड़ी घटिया फिल्में देख ली। हमारे तो घरों में रक्स होता है, बुरा मत मानना मेरी बात का। हजरत अली कहते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। किसी ने पूछा क्यों, जायज है? कहने लगे इस वजह से जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी उस आंखों से देखने। ये आंखें कितनी बदकार है। कभी अपने रब से कहा तौबा करते हैं, मेरे रब माफ कर दे? कब कहेंगे? एक औरत थी, आखिरी बात कर रहा हूं बस, बहुत ध्यान से सुनना, ये आखिरी वाकया बहुत जरूरी है आपको सुनना, एक एक आदमी को। देखो सबसे सॉरी कहते हो, अल्लाह से भी सॉरी कहना सीखो, है ना? मौत का कोई भरोसा नहीं, तौबा कर लो। कितनी मौतें अचानक हो जाती है ना। एक औरत थी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बड़ी खूबसूरत औरत थी बनी इसराइल में, जो देखता था देखता रह जाता। हसीना थी, शहंशाह हसीना। एक मर्तबा जिसने देखा दूसरी बार जरूर देखा, इतनी हसीन थी, ऐसी उसकी बनावट थी जिस्म की। उसने जो है ना वो बदकारी शुरू कर दी, और बदकारी में इतनी बड़ी हो गई वो कि वो रानियों की तरह रहने लगी। बड़ा महल बना लिया, और उसमें जो है ना बेहतरीन तख्त लगवा के पूरे दिन वो नोट करती थी ग्राहकों के नाम और पैसे रख लेती थी, और रात को जो है ना वो उनकी ख्वाहिशात पूरा करती थी। धंधे वाली औरत थी। अल्लाह अकबर। एक दिन एक नेक आदमी उधर के करीब से गुजर रहा था। उसने जब उसे देखा, उसकी नजर भी पड़ी, तो वो हट तो गया, नजर तो हटा ली, मगर दिल पे असर कर गई। वो कहते हैं ना शेख मुहक्किक, वो शेख मुजद्दिद अल्फसानी, वो कहते हैं जिना की तारीफ ये है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। ये पहचान है, इस जिना की शुरुआत है आंखों से। और उसने देखा, वो 1 महीने तक लगातार नवाफिल पढ़ता रहा, अल्लाह बचा ले उस औरत से मुझे, मगर दिल पे ऐसी नजर बैठ गई ना, वो असर नहीं निकला नहीं। 1 महीने दुआ मांगी। नेक आदमी था, आबिद इबादत गुजार, दिन में रोजे रखने वाला, रात को सजदे करने वाला, मगर असर हो गया निगाह का। कहते ना क्या हो गया देख लेंगे, तो क्या नहीं होगा भाई, फतूर पैदा हो जाएगा। नजर झुका के रखो, है नहीं? जो मंत्र नहीं जानता उसे सांप नहीं पालना चाहिए। तवज्जो है कि नहीं? वो ना उसने जब देखा मुझे सुकून ही नहीं, तो 1 महीने के बाद सारा कुछ बेच के उस औरत के पास आया। कहने लगा मैं रात को आऊंगा, मुझे सुकून नहीं है, 1 महीने से तुम्हें देखा है। उसने कहा ठीक है आ जाना, आम गिराकों की तरह। उसने उसे बुक कर लिया। जब अपने वक्त पे पहुंचा, चारपाई पे करीब बैठा, बात जब शुरू हुई, अभी इसके दिल में
बात शुरू करने का मौका इसे मिला ही था कि एकदम इसके दिल पे ख्याल आया, क्या जब तू सजदा करता था ना तब भी अल्लाह देखता था, अब तू इसके साथ चारपाई पे बैठा है तब भी अल्लाह देख रहा है। ये सोचा एकदम कांप गया, लर्जा तारी हो गया, उठ के जाने लगा। औरत ने कहा कहाँ जाता है? कि मेरी तबीयत खराब है। कहा यहाँ तो बड़े बड़े अच्छों की तबीयतें ठीक हो जाती हैं, बात बता सही क्या है? लगा नहीं मैं नहीं बताता, मैं जा रहा हूं बस। कहा बात बता के जब तब जाने दूंगी, अपनी ख्वाहिश पूरी कर, तूने पैसे दिए। तो कहा तो बात सुनना चाहती? कहा का बात यह है कि जब मैं सजदा करता हूं ना तब भी मेरा रब देखता है मुझे, अब मैं जब तेरे साथ बैठा हूं ना तब भी मुझे मेरा परवरदिगार देख रहा है। और ये कहते हुए रोता हुआ चला गया कि मुझे अपने रब से हया आ रही है, मेरा रब है और मैं ये काम कर रहा हूं गंदा। उठ के चल दिया। साहिबो जुमे के दिन अल्लाह नहीं देखता, हर वक्त देखता है। वो कहता पहाड़ के अंदर चूटी जो चलती है ना काली, मैं उसके पैरों के निशान भी देख लेता हूं। वो गया रोता हुआ। उलमा कहते हैं मगर मेरे आका फरमाते उसके हाथ, उसका असर, उसके जाने का असर इसके दिल पे हो गया। ये बोली मालिक एक दिन आया था, हाथ भी नहीं लगाया और रोता हुआ गया है। मैं तो पूरी जिंदगी की पापन हूं, कितने गुनाह किए, कैसी कैसी बदकारियां की, पूरे दिन रोई। किसी ने कहा मूसा के पास चला जा, चली जा, कोई हल बता देंगे। मूसा के पास जाके बोली किसी आदमी से जाओ, मूसा से कहना मैं मिलने आई हूं। मूसा तकरीर कर रहे थे जैसे मैं कर रहा हूं ना, अब उसने बीच में आके कह दिया, बेवकूफ था मेरी तरह कोई आदमी, उसने आके कह दिया मूसा फला औरत मिलना चाहती है, अब मैं नहीं मिलता उससे, बदकार से। जब ये लफ्ज सुने ना तो अपने दौड़ती हुई घर में आई, कमरा बंद किया और फूट गई, रो के बोली मालिक तेरे नबी ने तो मुझे भगा दिया, अगर तू भगाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे? खुदा की खुदाई से बाहर निकल के कहने लगी मालिक मेरे जैसी गुनहगार पापन पूरी दुनिया में कोई नहीं है, मगर तेरे जैसा माफ करने वाला भी तो कोई नहीं है ना परवरदिगार, मुझे माफ कर दे। अगर तेरी रहमत पे कोई फर्क पड़े तो मुझे माफ कर न कर, मगर तू गफूर रहीम है, माफ करने वाला है, माफ कर दे। रो के बोली मालिक मैं तुझसे तौबा करती हूँ, तुझे गवाह बनाकर तौबा करती हूँ। जब वो रोई ना तो दरवाजे पे दस्तक हुई, कहने लगी मालिक देख फिर कोई आ गया, ये मुझे गंदा कर देगा, देख फिर कोई आ गया। दरवाजा नहीं खोलूंगी, मगर दरवाजा और जोर से धक्काया गया। इसने फिर दरवाजा नहीं खोला, फिर कोई दो जोर से धक्काया गया। इसने फिर सोचा कि कहीं दरवाजा टूट ना जाए। इसने जो है वो डरते डरते जब दरवाजा खोला, सामने मूसा खड़े थे। इसने कहा तुम क्यों आ गए? आपने तो मना किया था, मुझे भगा दिया था। मूसा बोले भगा जरूर दिया था, मगर अल्लाह ने अभी जिब्राइल के जरिए पैगाम भेजा है कि सुन, अल्लाह फरमाता है मूसा जा मेरी बलाबंदी से कह दे कि मैंने उसे माफ कर दिया है। कहने लगी अल्लाह ने माफ कर दिया? कहां? कहने लगी पूरी जिंदगी की गुनहगार को एक बार के रोने में माफ कर दिया। कहां? वो इतना करीम है। कहां? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। इंसान कब तक भागेगा? बोल तो एक दिन तुझे पकड़ के डाल देंगे कब्र में, कब तक भागेगा? रो के बोली इतना करीम है वो कि पूरी जिंदगी की गुनहगार औरत को 2 आंसुओं में माफ कर दिया। कहां? वो इतना ही करीम है। बोली मूसा मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं वहाँ जा रही हूँ जिस आदमी के जरिए मुझे इस्लाम मिला, ये तौबा मिली है। उस आदमी के घर दौड़ती दौड़ती चली गई, निकल के सब कुछ बेच बाच के निकल गई। उसी आदमी के साथ जिंदगी बसाऊंगी, मगर वो तो मिला नहीं। 2 महीने के बाद मिला, अंदर इबादत कर रहा था, ये बाहर खड़ी हो गई। जब वो बाहर निकला ना, एकदम इसे देखते ही एकदम उसने कहा या अल्लाह एक बार देखा था तब तो बर्बाद हो गया, ये तो फिर आ गई मेरे पास सामने फितना। ये कह के पीछे गिरा, इंतकाल हो गया अल्लाह के खौफ से, मर गया। अब जब वो मर गया तो इसके भाई से बातचीत हुई, इसकी माँ बाप से बात हुई, पूरी कहानी बताई। माँ बाप ने छोटे भाई के साथ शादी कर दी इस औरत की। हुजूर फरमाते हैं उसके फिर तौबा के बाद 7 बच्चे पैदा हुए, अल्लाह ने 7 को अपना वली बना लिया। वो बड़ा करीम है। क्या है बोलो? आप में कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं। जो गर्दन कटा देंगे दोनों हाथ उठा, अल्लाह देख रहे हैं, हाथ उठा के बता देता। नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। तो आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से मेरे आका के नाम पर
एक दूसरे की तरफ ना देखें, पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं जो आज से दाढ़ी रखाएं। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए वो इस महफिल में खड़ा हो जाए। बेटे तुम छोटे बच्चे ना खड़े हो, बैठ जाए। आप हंसे ना, हंसे ना, ये हंसना मजाक है, मजाक का वक्त नहीं है। कोई है आशिक रसूल जो अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत रखाए? जो गर्दन कटा सकता है वो सुन्नत भी तो रखा सकता है ना। है कोई आशिक रसूल इस महफिल में जो इस महफिल में खड़े होकर नबी पाक की सुन्नत को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो भाई। कोई दूसरा साथी बनेगा इनका जो आज से पूरी जिंदगी हुजूर की मोहब्बत में काटे? 100 शहीदों का सवाब है। उलमा कहते हैं जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है वो नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। हजरत उमर ने उसे मदीने से निकलवाया था जिसने सबसे पहले दाढ़ी मुड़वाई थी। है कोई आशिक रसूल दूसरा इस महफिल में खड़ा हो जाए? खड़े हो जाओ। दो। आप क्यों देख रहे हो भाई? शर्म आती है आदमी को। आप कोई ना देखो। तीसरा कोई आशिक रसूल है? 100 शहीदों का दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक जैसा है, जिसके छोटी दाढ़ी हो वो भी रखा सकता है। 100 शहीदों का सवाब है। जो अपना चेहरा हुजूर की तरह नहीं कर सकता, जिंदगी कैसी उसकी बरकत में वाली होगी? जिंदगी हो गई। क्या मतलब है भाई? दाढ़ी मुड़ाने से क्या फायदा होता है? क्या कोई खूबसूरती में कमी आती है दाढ़ी रखाने से? कायनात का जो सबसे खूबसूरत इंसान है वो मेरे नबी है, और हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी थी, सुभान अल्लाह। कोई तीसरा आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल रखा ले? मेरी बख्शिश के लिए तो 2 ही काफी हैं। मैं तो कह रहा हूं तीसरा कोई हो जो आज इस महफिल में खड़े होकर मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं हुजूर के लिए। है कोई और आशिक रसूल? देखें आप, मैं कोई तौफीक नहीं दे सकता और ना मैं खिसिया रहा हूं। इधर देखें, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। मैं किसी के खड़े 2 खड़े हुए मैं इसमें खिसिया जाऊं, नहीं। मुझे पता है तौफीक देने वाला अल्लाह है, मैं नहीं हूं। मैं तो कह सकता हूं खाली, बाकी काम तो करना अल्लाह का काम है। जिसे वो तौफीक देगा वो खड़ा होगा, और आज नहीं तो कल खड़े होंगे इंशाअल्लाह। मगर मैं फिर भी कह रहा हूं कोई है तीसरा आशिक रसूल जो इस महफिल में सुन्नत रसूल की नियत करे? है कोई आशिक रसूल? चौथा आशिक रसूल है। देखना चेहरे कितने अच्छे लगेंगे जब दाढ़ी आ जाएगी इन चेहरों पर, तो देखना इंशाअल्लाह। चौथा आशिक रसूल है कोई 4 यार का मानने वाला। बड़े बड़े बूढ़े हो गए, सफेद दाढ़ी हो गई मगर मुड़वाए जा रहे हैं अभी तक। आला फरमाते हैं ये क्या तलाश कर रहे हैं जवानी? तो सुनो, बैल के अगर सींग काट दो तो वो बैल का बैल ही रहता है, बछड़ा नहीं बनता। समझ आ रही नहीं आ रही है? सफेद बाल आ गए तो दाढ़ी रखा लो खुदा के लिए। अच्छा ऑफर है, 100 शहीदों का सवाब है। मोहब्बत से कह रहा हूं, दीन में सख्ती नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अगर आप हुजूर की सुन्नत रखा सकते हो तो मेरा रब आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। मैं ये तो मोहब्बत की बात है भाई, सुभान अल्लाह बोलो ना भाई। लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, आप इस्लाम को रखा लो। लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, आप इस्लाम को इतना रखाओ कि उनके दिलों में जो है वो पित्ते पानी हो जाए। सुन्नत रसूल रखा के घर से निकलो। बस मेरा बात वक्त नहीं, वरना मैं और भी लोगों को कर सकता था, मगर मैं सोचता था पंजतन पाक का मानने वाला कोई 5वां आशिक रसूल खड़ा हो जाए। देखो किसकी किस्मत पे आज ये सादत लिखी है कि ये पंजतन पाक का मानने वाला बने। है कोई और आशिक रसूल? माशाअल्लाह है कोई? देखो मैंने माशाअल्लाह का सारे लोग मुड़ के देखते हैं, अपने चेहरे को देख ले तो मेरा काम हो जाएगा, है ना? कोई बात नहीं, चारों लोग दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। अब बैठ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज की पाबंदी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं तौफीक नहीं दे सकता, आप पढ़ नहीं सकते जब तक वो ना चाहे। आप नियत कर सकते हो, मैं करवा सकता हूं। हाथ उठा के को इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, है अपने घर में पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। और सैयदा खतीजा, सुभान अल्लाह बोलो ना। तो वक्त कम था, रह गया सैयदा खतीजा पर बयान रह गया, कम से कम आधा घंटे छोड़ना पड़ा है मुझे, जो अल्लाह ने तौफीक दी है। सैयदा खतीजा का मज़ार कहाँ है? जन्नतुल माला में। ये कहाँ है? ये है मक्का शरीफ। मक्का शरीफ में काबे शरीफ से कोई आधा किलोमीटर दूर या 1.25 किलोमीटर दूर सैयदा खतीजा की बारगाह। अल्लाह हम सबको उनकी बारगाह की हाजिरी अता फरमाए, कहिए आमीन। और अल्लाह आप सबको खुशियाँ अता फरमाए।
मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, माफ़ कर देना। तौबा करें, पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़े जे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। सय्यी माँ, पहली माँ, कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफ़ाकत पे लाखों सलाम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल